So with the help of VLAN we can divide broadcast domain on a single switch. मैंने दो पोर्ट को अलग VLAN में रख दिया और इस कुछ पोर्ट को अलग VLAN में रख दिया। तो VLAN की कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको, कुछ नहीं करना, आपको इंटरफेस के ऊपर जाके स्विच पोर्ट, एक्सेस और VLAN, जो भी VLAN नंबर है, ये कमांड चलेगी VLAN चेंज करने के लिए। ओके, अब देखो जो स्विच पोर्ट होते हैं ना, स्विच पोर्ट, what is switch port? A port which will forward frame on the basis of layer 2 information, which forward data on the basis of layer 2 information। जो भी पोर्ट लेयर 2 के इंफॉर्मेशन को देख के डेटा को फॉरवर्ड करता है उस पोर्ट को हम स्विच पोर्ट बोलते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विच पोर्ट, फर्स्ट वन इज एक्सेस पोर्ट एंड सेकेंड वन इज ट्रंक पोर्ट। दो टाइप के स्विच पोर्ट होते हैं, एक एक्सेस और एक ट्रंक। एक्सेस पोर्ट आर those port which carry traffic of single VLAN, which carry traffic of single VLAN। एक्सेस पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही VLAN का ट्रैफिक कैरी करता है। एंड ट्रंक पोर्ट आर दोज पोर्ट विच कैरी ट्रैफिक ऑफ मल्टीपल VLAN। ट्रंक पोर्ट सारे VLAN का मेंबर होता है। तो सपोज दो स्विच है मेरे पास, स्विच 1 एंड स्विच 2। यहाँ पे दो यूजर है, एक है VLAN 10 में और एक है VLAN 20 में। यहाँ भी दो यूजर है, एक है VLAN 10 में और एक है VLAN 20 में। सो अगर VLAN 10 और VLAN 20 के बीच में कम्युनिकेशन चाहिए तो आपको एक लिंक लगाना होगा, इसको VLAN 10 में रखना होगा, इसको VLAN 10 में रखना होगा। यस और नो? सो VLAN 10 के यूजर VLAN 10 से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस और नो? कैसे होता है कम्युनिकेशन? जैसे स्विच यहाँ पे रिसीव करेगा इसका डेटा, ये पीसी ने कोई डेटा सेंड किया इस पीसी के लिए, तो स्विच को रिसीव होगा, इस पोर्ट पे स्विच चेक करेगा ये पोर्ट कौन से VLAN का मेंबर है। सो यस, VLAN 10 का मेंबर है ये पोर्ट। सो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ उसी पोर्ट से आउट करूंगा जो VLAN 10 का मेंबर हो, या तो ट्रंक पोर्ट हो, या तो ट्रंक पोर्ट हो, या फिर ऐसा पोर्ट हो जो VLAN 10 का मेंबर हो। तो VLAN 10 का मेंबर है ये पोर्ट, इस पोर्ट से आउट कर देगा। स्विच 2 जब रिसीव करेगा इस पोर्ट पे, ये भी देखेगा अच्छा जिस पोर्ट पे मैंने रिसीव किया है वो VLAN 10 का मेंबर है, मतलब ये ट्रैफिक किसके लिए है? VLAN 10 के लिए। सो VLAN 20 का यूजर फिर कैसे कम्युनिकेट करेगा? फिर आपको एक लिंक और लगाना होगा, इसको VLAN 20 में रखना होगा और इसको भी VLAN 20 में, राइट? सो अगर यहाँ पे 10 नंबर ऑफ VLAN है, नंबर ऑफ तो 10 लिंक लगाने होंगे, सब लिंक एक एक VLAN के लिए ट्रैफिक कैरी करेगा। सो ये पॉसिबल नहीं है कि जितने नंबर ऑफ यूजर है स्विच के ऊपर उतने नंबर ऑफ लिंक लगाओ आप बीच में, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। यस और नो? सो हम क्या करेंगे, एक ही लिंक लगाएंगे और उसको क्या बना देंगे? ट्रंक। एक ही लिंक लगाया और इसी लिंक को क्या बना दिया? ट्रंक। अब इसके ऊपर में सारे VLAN की ट्रैफिक कैरी हो सकती है। यस और नो? बट अब पहले जैसे VLAN 10 का ट्रैफिक यहाँ से भेजता था स्विच 1, तो स्विच 2 को पता चल जाता था कि ये VLAN 10 का ट्रैफिक है, बिकॉज ये भी पोर्ट किसका था मेंबर? VLAN 10 का। अब तो ये पोर्ट क्या है? ट्रंक। तो स्विच 2 को पता कैसे चलेगा कि ये VLAN 10 का ट्रैफिक है? यस और नो? सो उसके लिए क्या होती है यहाँ पे? टैगिंग। सो वेन एवर स्विच विल फॉरवर्ड डेटा ऑन ट्रंक पोर्ट, जब भी स्विच ट्रंक पोर्ट पे कोई डेटा को भेजता है तो उससे पहले स्विच क्या लगा देता है? उसके साथ टैग। टैगिंग परफॉर्म करती है स्विच। अच्छा। इसने डेटा जो था एक्चुअल डेटा उसको कुछ मॉडिफाई नहीं करेगा, उसके साथ एक टैग लगा देगा। टैग में रहेगा VLAN ID, VLAN 10 का नंबर। अब ये स्विच जब रिसीव करेगा वो डेटा तो सबसे पहले टैग को ओपन करेगा, चेक करेगा कौन से VLAN का मेंबर है। इसको पता चल गया टैग में देख के कि VLAN 10 का। अब ये टैग को रिमूव कर देगा और जो एक्चुअल ट्रैफिक था वो VLAN 10 के यूजर को दे देगा। फाइन। सो अगर स्विच कभी भी ट्रंक पोर्ट पे रिसीव किया डेटा तो क्या चेक करेगा? टैग, और टैग को रिमूव करेगा। और जब भी स्विच ट्रंक पोर्ट पे डेटा को भेजेगा तो टैगिंग क्या करेगा? परफॉर्म। और ये काम ऑटोमेटिक हो रही है, ये काम स्विच ऑटोमेटिक करती है। दैट मीन्स डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोटोकॉल चल रही होगी स्विच के ऊपर में। सो ये जो टैगिंग होती है ना ट्रंक के ऊपर में, फॉर दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। फर्स्ट वन इज ISL एंड सेकेंड वन इज .1Q। दो प्रोटोकॉल है मेरे पास, एक ISL और एक .1Q। ISL जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है एंड .1Q क्या है? ओपन स्टैंडर्ड।
राइट। ISL के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ये लार्ज साइज का इंफॉर्मेशन ऐड करता है, एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा बड़ा ऐड करता है ISL, तो इसीलिए आज के टाइम में सिस्को भी ISL को यूज़ नहीं करता है। क्या यूज़ होता है? .1q। सिस्को के डिवाइस पे भी आप देखो और नॉन सिस्को के डिवाइस पे भी आपको यही प्रोटोकॉल चल रहा होगा, .1q, राइट। तो टैगिंग के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल जो चल रही होती है वो .1q चल रही होती है। इसका काम है बस ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक को सेंड करने से पहले टैग लगाना और ट्रंक पोर्ट पे रिसीव करने के बाद ट्रैफिक से टैग हटाना। ठीक है, एक बार इसे ट्रंक बनवा के देख ले। हाँ हाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, सब बताता हूँ, सब दिखाता हूँ प्रैक्टिकल भी। ओके, अभी तक ठीक है। अब देखो, अगर इस लिंक को मुझे ट्रंक लिंक बनाना है तो मुझे स्विच 1 के ऊपर भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, बताना होगा ना इसको कि भाई तुम्हारा ये इंटरफेस क्या है, ट्रंक। और इस स्विच को भी बताना होगा कि ये तुम्हारा इंटरफेस क्या है, ट्रंक। यस और नो? दोनों स्विच के ऊपर जाके आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ये क्या है आपका मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। आप मैनुअली दोनों स्विच के ऊपर में जाके बता दिए कि भाई तुम्हारा ये इंटरफेस क्या है, ट्रंक इंटरफेस। लेकिन अगर आप डायनामिक कॉन्फ़िगर करना चाहते हो ट्रंक, तो आपके पास प्रोटोकॉल है DTP। यह प्रोटोकॉल क्या कर देगा, ऑटोमेटिक दो स्विच के बीच में ट्रंक फॉर्म कर देगा। ये सिनेरियो कैसा हो सकता है कि सपोज ये मेरा स्विच 1 है, ये मेरा स्विच 2 है, ये मेरा स्विच 3 है, ये मेरा स्विच 4 है। ये ऐसे है टोपोलॉजी। 4 स्विच के बीच में रियल टाइम में टोपोलॉजी ऐसा ही होता है, राइट। और बिटवीन स्विचेस जितने भी लिंक है वो लिंक कैसा होना चाहिए, ट्रंक। यस और नो? और जो एक्सेस पोर्ट होगा उस पे तो मेरे यूजर कनेक्ट रहेंगे। यहाँ पे कौन कनेक्ट रहेगा, यूजर। ये सारे क्या रहेंगे, एक्सेस पोर्ट, कोई एक विलन का मेंबर होगा। और यहाँ जो बिटवीन स्विचेस लिंक है वो एक्सेस नहीं रहेगा कभी, बिकॉज इसके ऊपर में मल्टीपल विलन का ट्रैफिक फ्लो होगा। यस और नो? यस। तो अगर आप डायनामिक ट्रंक फॉर्म करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप स्विच 1 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करोगे और सारे लिंक के बीच में क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रंक फॉर्म हो जाएगी। अदरवाइज आपको स्विच 1 पे भी कॉन्फ़िगर करना होगा, स्विच 2 पे भी, स्विच 3 पे भी और 4 पे भी। यस और नो? मैनुअल में। तो हम क्या करें, इससे अच्छा प्रोटोकॉल यूज कर लेते हैं, DTP, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। नाम से भी क्लियर है, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल टू फॉर्म trunking between switches dynamically. What is the use of DTP protocol? To form trunking between switches dynamically, automatically. So DTP में ट्रंक बनता कैसे है? एक्चुअली DTP का 2 मोड होता है, एक होता है डिजायरेबल और एक क्या होती है, ऑटो। नाउ DTP में जो ऑटो मोड है ये हमेशा वेट करते रहता है कि कोई इसको बोले, इन्फोर्स करे इसको कि ट्रंक के लिए, राइट। कभी भी ये DTP का मैसेज इनिशिएट नहीं कर सकता है, जनरेट नहीं कर सकता, राइट। हमेशा क्या करता है, वेट। मतलब हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है, फ्रेंडशिप बनानी है सपोज, राइट। और मैं डिसाइड किया हूं कि भाई मैं उसी के साथ फ्रेंडशिप बनाऊंगा जो मेरे को सामने से आके खुद बोले कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, राइट। अगर मुझे कोई सामने से आके बोलेगा कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप कर लूंगा, लेकिन मैं कभी सामने से किसी को ये नहीं बोलूंगा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूं, राइट। सो ऑटो ऐसा ही है। ऑटो क्या कहता है कि अगर मुझे कोई बोले कि मैं तुम्हारे साथ ट्रंक लिंक फॉर्म करना चाहता हूं तो मैं उसके साथ ट्रंक लिंक फॉर्म कर लूंगा, लेकिन मैं सामने से किसी को नहीं बोलूंगा ट्रंक लिंक फॉर्म करने के लिए। फाइन। सो इट विल always wait for DTP message. Auto mode will never generate DTP message. और जो डिजायरेबल होता है ये हमेशा क्या करता है, इनिशिएट करता है। ये इनिशिएटर है, ये सामने से बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, ट्रंक फॉर्म करना चाहता हूँ, राइट। डिजायरेबल मोड। एंड बाय डिफॉल्ट जो स्विच के सारे पोर्ट होते हैं उसका मोड क्या होता है, ऑटो। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रंक फॉर्म नहीं हो रही है। तो आप स्विच 1 पे जाके और ये सारे पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगर कर दो, मोड डिजायरेबल। तो ये यहाँ से भी भेजेगा DTP का मैसेज, यहाँ से भी भेजेगा, यहाँ से भी भेजेगा, यहाँ से भी भेजेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, राइट। और ये इसका मोड तो क्या है, ऑटो 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 ही है ना सबका,
तो ये तो समझ जाएगा भाई, अच्छा कोई मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, ट्रंक फॉर्म करना चाहता है, ओके भाई लेट मी फॉर्म ट्रंक, समझ रहे हो। सो डीटीपी का काम क्या है, बस ट्रंक फॉर्म करना बिटवीन स्विचेस डायनामिकली। दो मोड है, बाय डिफॉल्ट मोड ऑटो होती है। अगर आपको और डायनामिक ट्रंक फॉर्म करना है तो आप एक स्विच के ऊपर में एक साइड कहीं भी आप डिजायरेबल कॉन्फ़िगर कर दो, तो ऑटोमेटिकली ट्रंक नेगोशिएट होगी, क्या हो जाएगी, ट्रंक फॉर्म हो जाएगी। फाइन, क्लियर है? ठीक है। देखो कैसे, मेरा एक ये स्विच है, स्विच 1, इससे मैं स्विच 2, मैंने इसको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट। अभी दोनों पोर्ट कैसा है, एक्सेस पोर्ट, दोनों अभी VLAN 1 का मेंबर है, यस और नो? यस यस। अगर आप पोर्ट भी देखना चाहोगे ना तो यहाँ पे दिखेगा ना। नहीं वो उतना पता है भाई, उतना चले जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस ये ट्रंक बताने बता दीजिए। बता देता हूँ। देखो ये F0/1 है, F ये 0/1 है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि सो VLAN, सो अभी सारे पोर्ट कौन से VLAN का मेंबर है, VLAN 1 का, दैट इज डिफॉल्ट VLAN, यस और नो? अब बिटवीन स्विचेस 0/1 नेटिव VLAN भी वही हुआ ना? यस। सो नेटिव VLAN और डिफॉल्ट VLAन एक ही हुआ ना? नेटिव VLAN बता रहा हूँ। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। नेटिव VLAN वो VLAN होता है जिसके लिए आप चाहते हो कि ट्रंक लिंक के ऊपर टैगिंग ना परफॉर्म हो, राइट? जिसके लिए आप क्या चाहते हो, टैगिंग परफॉर्म ना हो। सपोज दो स्विच है मेरे पास, स्विच 1 एंड स्विच 2, ये लिंक क्या है, ट्रंक लिंक, और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ यूजर है। सपोज कितने नंबर ऑफ यूजर, सपोज 200 नंबर ऑफ यूजर है यहाँ पे बैठे हुए, राइट? जिसमें से 150 जो है वो कौन से VLAN का मेंबर है, VLAN 10 का। वैसे ही यहाँ भी इस स्विच पे भी 200 यूजर बैठे हुए हैं जिसमें से 150 VLAN 10 का मेंबर है। फाइन, सो VLAN 10 का मेंबर कितने यूजर है, 150। मीन्स इस स्विच को VLAN 10 के लिए टैगिंग करना पड़ेगा, यस और नो? 150 यूजर के लिए, जब भी 150 यूजर कोई ट्रैफिक जनरेट करेगा ट्रंक लिंक पे, स्विच 1 अगर उसको भेजेगा तो टैगिंग परफॉर्म करेगा। तो इस जब भी स्विच अगर टैगिंग परफॉर्म करती है, मतलब इनकैप्सुलेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड कर रही है, इसकी CPU यूटिलाइजेशन भी तो बढ़ेगी, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, यूज होगी ना, CPU यूज होगा, यस और नो? जितने बार टैग लगाएगा या रिमूव करेगा, यस, राइट? सो जिस VLAN में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर है, ज्यादा नंबर ऑफ यूजर है, उस VLAN को हम अगर नेटिव VLAN बना दे तो उसके लिए स्विच क्या करेगा, ट्रंक पे टैगिंग करना बंद कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट नेटिव VLAN होता है आपका VLAN 1, और VLAN 1 के लिए कोई भी टैगिंग परफॉर्म नहीं होती है ट्रंक पोर्ट के ऊपर। सो सिर्फ नेटिव VLAN के लिए टैगिंग परफॉर्म नहीं होगी, और आप मैक्स टू मैक्स एक VLAN को ही नेटिव VLAN कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ओके? आप ज्यादा से ज्यादा एक VLAN को क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नेटिव VLAN। तो नेटिव VLAN हम लोग कॉन्फ़िगर करते क्यों है, हमारा एक्स्ट्रा टैगिंग को रिमूव करने के लिए, ट्रंक पोर्ट पे जो एक्स्ट्रा मतलब टैगिंग को हमारा CPU यूटिलाइजेशन, हाँ, टू रिड्यूस द CPU यूटिलाइजेशन ऑफ स्विच, राइट? ठीक है, ओके। अब स्विच पोर्ट, ये देखो मैंने कमांड चलाया, सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट स्विच पोर्ट। यहाँ पे आउटपुट में क्या दिया, सबसे पहले तो मुझे नेम कि इस पोर्ट का नाम क्या है, 0/1। स्विच पोर्ट क्या है, इनेबल, मीन्स लेयर 2 फॉरवर्डिंग क्या है, इनेबल। लेयर 2 स्विचिंग, लेयर 2 फॉरवर्डिंग क्या है, इनेबल, मीन्स यहाँ पे स्विचिंग इनेबल है। अभी ये डिवाइस स्विचिंग कर सकता है, एक पोर्ट पे रिसीव करो और दूसरे पोर्ट से फिर से आउट करो लेयर 2 इंफॉर्मेशन देख के। इसी को हम लोग बोलते हैं लेयर 2 स्विचिंग, यस और नो? एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, डायनामिक, ऑटो, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, देखो मोड भी यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर में, स्विच पोर्ट के ऊपर में दो टाइप के हो गए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक ऑपरेशनल। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड वो होता है जो आप कॉन्फ़िगर करते हो, और ऑपरेशनल मोड जो आउटपुट है, राइट? जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव मोड
कॉन्फ़िगर क्या हुआ है, डायनामिक ऑटो, मीन्स ये नेटवर्क इंजीनियर ने कॉन्फ़िगर करके दे दिया कि भाई मोड क्या है इसका, डायनामिक ऑटो। तो इसकी जो ऑपरेशनल मोड है ये क्या निकल के आया है, स्टैटिक एक्सेस। और यहीं पे जैसे अभी मैंने आपको बताया डीटीपी में डायनामिक डिजायरेबल कर दूं तो यहाँ पे ये जो स्टेट ऑपरेशनल मोड है ये क्या निकल के आ जाएगा, ट्रंक। यस और नो? यहाँ पे ये एक्सेस पोर्ट रहेगा या ट्रंक बन जाएगा, ट्रंक बन जाएगा। डिजायरेबल कर देंगे तो ट्रंक बन जाएगा। यस, डिजायरेबल कर दूंगा तो ट्रंक बन जाएगा। तो आउटपुट जो भी आएगा वो होता है आपका ऑपरेशनल मोड, और जो आप इनपुट देते हो, जो कॉन्फ़िगर करते हो, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, राइट। सो अभी अगर आप इस स्विच के ऊपर में कमांड चलाओ, अच्छा एक बार ये कमांड फिर से देखो, यहाँ पे देखिए कि जो टैगिंग इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल चल रही है वो कौन सी चल रही है, .1Q, राइट। ओके, नेगोशिएशन फॉर ट्रंकिंग क्या है, ऑन। ये क्या है भाई, नेगोशिएट कर सकते हैं ट्रंक बनाने के लिए। यस कर सकता है, ऑन है नेगोशिएशन। बट मोड क्या है इसका, अभी ऑटो मोड क्या है, ऑटो, इसीलिए ट्रंक नहीं बन सकता, दोनों साइड ऑटो ऑटो है। तो इनिशिएट कौन करेगा, नेगोशिएशन से ट्रंकिंग हो तो सकती है बट नेगोशिएट कौन करेगा। और एक्सेस मोड फॉर विच विलन, फॉर विलन 1। अभी ये पोर्ट एक्सेस पोर्ट है कौन से विलन के लिए, विलन 1 के लिए। और नेटिव विलन कौन सा विलन है, विलन 1, राइट। वॉइस विलन के लिए अभी कोई भी ट्रैफिक यहाँ पे नहीं जाएगा, और बाकी की इंफॉर्मेशन को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कमांड चलाओगे सो इंटरफेस ट्रंक, तो आप देखो कोई भी पोर्ट ट्रंक है क्या, नहीं। सो हम जाते हैं 0/1 पे और इसकी मोड को चेंज करते हैं 0/1। सबसे पहले तो आप अगर इसको मैनुअली ट्रंक कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ये कमांड चलाओगे, आपको दोनों साइड चलाना पड़ेगा ये कमांड, तब जाके ट्रंक बनेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे मैनुअली ट्रंक नहीं बना रहा हूँ, डीटीपी की हेल्प से क्या करते हैं, ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं। स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल, जैसे मैं ये कमांड चलाऊंगा ये पोर्ट से क्या भेजेगा, डीटीपी का मैसेज, यस और नो। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन भी है, एक ऑटो है और एक क्या है, डिजायरेबल। सेट ट्रंकिंग मोड डायनामिकली नेगोशिएशन पैरामीटर टू डिजायरेबल। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, उसको बोल दूं डायनामिक डिजायरेबल। देखो जैसे मैंने डायनामिक डिजायरेबल दिया ट्रंक बन गया। सो इंटरफेस ट्रंक, राइट। 0/1 क्या है आपका, ट्रंक। और अगर अब यहाँ पे कमांड चलाओगे सो इंटरफेस F 0/1 एंड स्विच पोर्ट। अब देखो आप यहाँ पे मोड, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, डायनामिक डिजायरेबल। और ऑपरेशनल मोड क्या है, पहले जो एक्सेस था वो अब क्या हो गया, ट्रंक, राइट। इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल वही चल रहा है। नेटिव विलेन कौन है, 1। नेटिव विलेन अभी भी कौन है, 1। और सो इंटरफेस ट्रंक। और ये जो ट्रंक बना हुआ है यहाँ पे आपको N दिख रहा है, ये क्या बता रहा है कि नेगोशिएशन, यस, नो नेगोशिएशन मीन्स जो ट्रंकिंग फॉर्म हुई है वो कैसे हुई है, नेगोशिएशन के हेल्प से। और इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 802.1Q, ठीक है। अब इस कमांड को मैं एक बार रिमूव करता हूं, फिर से उसको क्या बोल देते हैं, इंटरफेस F 0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो। मैंने फिर से डायनामिक ऑटो कॉन्फ़िगर कर दिया। सो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंक है क्या, नहीं। अब मैं मैनुअली क्या करता हूँ, ट्रंक बनाता हूँ। इंटरफेस F 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, मैंने मैनुअली ट्रंक बनाया इस बार। सो इंटरफेस ट्रंक। अब यहाँ पे कोई नेगोशिएशन की सिंबल आ रही है क्या, कोई नेगोशिएशन की सिंबल आ रही है, नहीं। N चला गया, गैप हो गया। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ट्रंक जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है दो स्विच के बीच में वो मैनुअली कॉन्फ़िगर किया गया है या फिर डायनामिक हुआ है। अगर हम एक चीज, जैसे ये ट्रंक का आपने डाला, ये इथरनेट ट्रंक अगर रहे, तो अगर हम उस पे सर्च करेंगे तो ये डिटेल्स आएगा पूरा, बिल्कुल। जैसे सपोज कि इथरनेट ट्रंक हमारा 10 है, ठीक है।
तो अगर हम ये कमांड वहां चलाएंगे तो इथरनेट इंटरफेस इथरनेट ट्रंक लिस्ट, So तो वो पूरा interface डिटेल्स trunk दिखाएगा। दिखाएगा ना। अभी यहाँ पे ट्रंक कैसे बना हुआ है? नेगोशिएशन नेगोशिएट से। करके। सो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, इसका मोड देखिए आप क्या है, डायनामिक ऑटो, ऑटो। राइट। ऑपरेशनल मोड क्या है? ट्रंक। तो ये ट्रंक क्यों है? जो पहले ट्रंक बना हुआ था वही इंफॉर्मेशन ये इसने अभी तक स्टोर करके रखा हुआ है। डीटीपी के हेल्प से एक बार जो ट्रंक बनाया था वो ट्रंक अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो आप इसको क्या कर दो, एक बार रिलोड, प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन सारी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है। तो ये था आपका ट्रंक डीटीपी। अब नेक्स्ट थिंग इज, सपोज मेरे पास कुछ स्विचेस है, 3 स्विचेस हैं, राइट। स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ यूजर है, यहाँ भी कुछ नंबर ऑफ यूजर है और यहाँ भी कुछ नंबर ऑफ यूजर है, राइट। यहाँ पे सपोज 50 विलेन के यूजर है। कितने विलेन के? 50, मतलब 50 विलेन यहाँ पे बना हुआ है स्विच 1 के ऊपर। तो आपको स्विच 2 पे भी 50 विलेन बनाने और स्विच 3 पे भी 50 विलेन बनाने पड़ेंगे, यस और नो? तभी तो आपस में सारे विलेन का यूजर कम्युनिकेट करेगा। सो यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन काफी लेंदी हो गया, सारे स्विच के ऊपर जाके आपको 50 कमांड चलाने पड़ेंगे, विलेन 10, 20, 30, 40, राइट। सो हम लोग, एक तो ऑप्शन ये भी है आप कर सकते हो, बट अगेन मेरे पास एक डायनामिक ऑप्शन भी है कि जो स्विच 1 के ऊपर में मैंने विलेन बनाया उसी विलेन को मैं प्रोपोगेट कर दूं बाकी के स्विच के ऊपर में, राइट। ऑटोमेटिक कोई मैसेज की हेल्प से प्रोपोगेट कर दूं, मतलब एडवर्टाइज करवा दूं स्विच 1 स्विच 2 को ऑटोमेटिक बोल दे कि भाई ये सारे 50 विलेन तुम भी अपने ऊपर बना लो। स्विच 2 स्विच 3 के भी को भी बोल दे कि भाई ये सारे विलेन अपने ऊपर भी बना लो। फॉर दैट वी हैव अ प्रोटोकॉल कॉल्ड, कौन सा प्रोटोकॉल है, क्या बोलते हैं हम उसको सागर? दैट प्रोटोकॉल इज नोन एज सागर। Am I audible to you, Sagar? Hello. Yes, Sagar. Hello. Yes, Sagar. Which protocols we are using to propagate VLAN information? उमेर आप बताओ। सर VTP है क्या वो सर? सागर आप बताओ। सर वॉइस कट रहा है। ओके नहीं ठीक तो है, उसके साइड में दिक्कत हो गई। ठीक है। यस, दैट प्रोटोकॉल इज नोन एज VTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। दैट प्रोटोकॉल इज नोन एज VTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं? VTP। सो VTP का काम क्या हो गया चंदन? टू प्रोपोगेट VLAN डेटाबेस। एक स्विच के ऊपर में आप VLAN बनाओ और बाकी स्विच के ऊपर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रोपोगेट। अब VLAN का कुछ रिक्वायरमेंट होता है, VTP का कुछ रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि स्विच के बीच में जो लिंक है वो लिंक कैसा होना चाहिए? ट्रंक। स्विच के बीच में जो लिंक है वो लिंक कैसा होना चाहिए? ट्रंक। VTP जो मैसेज भेजता है ना, उस मैसेज के अंदर में कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, लाइक BTP डोमेन नेम। सो डोमेन नेम क्या होनी चाहिए? मैच। डोमेन नेम मैच होनी चाहिए। सेकेंड चीज, थर्ड थिंग, अगर आपने पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया है BTP के अंदर तो वो पासवर्ड भी क्या होनी चाहिए? मैच। तो ये अगर इंफॉर्मेशन मैच होती है, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। यस, डोमेन, VTP डोमेन। ठीक है। तीसरा पासवर्ड, राइट, तीसरा पासवर्ड। सो अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो VTP मैसेज को प्रोपोगेट कर सकता है, अपने नेबर को भेज सकता है। सर सेकंड पॉइंट एलिब्रेट करो ना सर, डोमेन नेम मैच।
डोमेन नेम जब आप BTP कॉन्फ़िगर करते हो ना स्विच के ऊपर, तो आपको एक नाम कॉन्फ़िगर करना होता है ताकि ये पता, देखो ऐसा तो नहीं होगा कि नेटवर्क में 3 ही स्विच लगा होगा, राइट? नेटवर्क है, बहुत सारे स्विचेस भी हो सकते हैं। सपोज ये जो स्टार्टिंग के 4 स्विच है ना, ये मेरे कंपनी का स्विच है, राइट? तो ये एक मेरा डोमेन है ना, दिस इज माय डोमेन। सो डोमेन तो ऑर्गेनाइजेशन सेम होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन स्विच होनी चाहिए। यस, VTP डोमेन नेम इज यूज टू स्पेसिफाई VTP डोमेन, ये बताने के लिए कि इस VTP का डोमेन कितना बड़ा है। अगर VTP का डोमेन नेम यहाँ पे CCNA है और यहाँ भी CCNA है, मीन्स ये दोनों एक ही डोमेन के बिलोंग करता है, समझ गया सर, राइट? अगर यहाँ पे डोमेन नेम क्या है CCNP और यहाँ भी CCNP, तो भाई ये अलग डोमेन में है। अगर इस स्विच को कोई VTP का मैसेज रिसीव होता है जिस कौन से डोमेन का, CCNA डोमेन का, इसको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई मुझे अपने डेटाबेस में इसको अपडेट, अब मुझे अपना डेटाबेस अपडेट नहीं करना है बिकॉज ये मेरे डोमेन से है ही नहीं। ओके, मतलब VTP हमारा वही चलेगा जहाँ पे सिंगल डोमेन के अंदर है, सेम डिफरेंट डोमेन को अगर हमको, यस, हाँ सेम डोमेन में काम कर रहे हैं, अगर डिफरेंट डोमेन में आए तो VTP हमारा काम नहीं करेगा, वहाँ पे हमको फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यस। ओके, और कुछ डाउट? ठीक है, नहीं चलिए क्लियर है ये। सर DTP VTP की स्टेट भी तो थी सर, स्टेट आपने कुछ पढ़ाई थी? DTP की कहाँ थी कोई? नहीं, अच्छा STP की थी वो, राउटर वीडियो कॉस्ट रूट पोर्ट। कौन कौन सा? STP में पढ़ाया था सर आपने? हाँ, क्या क्या बताया था, जैसे क्या बोले अभी? कॉस्ट, हाँ, राउट ब्रिज, सर मैं ऑन वे था ऑफिस के तो मैंने सुना था राउट ब्रिज, BDP, कॉस्ट, रूट पोर्ट, STP। यस, अभी तक ठीक है, सब क्लियर है? हाँ सर अभी ये ठीक है। अब VTP में मोड भी होते हैं 3, एक था VTP में ना सर क्लाइंट मोड। हाँ सर वही मैं पूछ रहा, क्लाइंट मोड, सर्वर मोड। सर्वर मोड सबसे पहला मोड है, सर्वर मोड। अच्छा, क्या है भाई? ये VTP के ना सर? यस, VTP। हाँ वही मैंने सुना था, कुछ ऑन वे था, आप कुछ बता रहे थे क्लाइंट सर्वर, वो क्लियर समझ में नहीं आया था क्या बता रहे थे। सर्वर, देन क्लाइंट एंड देन ट्रांसपेरेंट, 3 मोड है। VTP में स्विच को 3 मोड कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, राइट? पहला सर्वर है, दिस इज बाय डिफॉल्ट मोड। बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है? सर्वर मोड। ऑन सर्वर मोड यू कैन क्रिएट VLAN, you can delete VLAN, you can modify VLAN, right? और जो भी आप क्रिएट करोगे, डिलीट करोगे या मॉडिफाई करोगे, वो अपडेट कहाँ पे होगा? ना ही सिर्फ सिंगल स्विच पे, पूरे VTP डोमेन में। कहाँ पे अपडेट होगा? पूरे VTP डोमेन में। अगर मेरे VTP डोमेन में 50 स्विच लगे हुए हैं तो वो 50 स्विच के ऊपर मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब हम सिंगल टाइम में अगर चाहते हैं कोई पर्टिकुलर VLAN को डिलीट करना अपने नेटवर्क से, अपने डोमेन से, तो हम इसके कर सकते हैं। क्लाइंट मोड के ऊपर में यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट, डिलीट एंड मॉडिफाई। आप VLAN डेटाबेस को क्लाइंट मोड के ऊपर में ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो, ना ही मॉडिफाई कर सकते हो। फाइन, राइट? अगर क्लाइंट मोड कॉन्फ़िगर कर दिया, वहां पे डिलीट होगा ही नहीं, कॉन्फ़िगर होगा ही नहीं, या मॉडिफाई आप कर ही नहीं सकते हो। तो फिर क्लाइंट स्विच के ऊपर में बनेगा कैसे VLAN की इंफॉर्मेशन? वो जो सर्वर मोड पे जो बनाओगे आप, वही कहाँ पे बन जाएगा? क्लाइंट मोड पे भी बन जाएगा, लेकिन आप क्लाइंट मोड के ऊपर में क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो। ओके, लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड स्विच के ऊपर में VTP के हेल्प से कोई भी VLAN डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट स्विच क्या करता है?
एक बीटीपी का मैसेज रिसीव किया और अपने नेबर को सेम टू सेम बीटीपी मैसेज आगे भेज देता है, अपना डेटाबेस अपडेट नहीं करता है। सो सपोज करिए कि मेरे पास स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4, 4 स्विच लगे हुए हैं, 1 2 3 4, सारे आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। लिंक बीच में क्या है? ट्रंक, राइट। इसका मोड क्या है? सर्वर, इसका भी सर्वर, इसका सपोज क्लाइंट, और इसका क्या है? ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे एक और है सपोज सर्वर मोड स्विच, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक VLAN बनाया, VLAN 10 स्विच सर्वर मोड पे। तो ये VTP का मैसेज किसको देगा? इसको, यस और नो। ये भी क्या है? सर्वर मोड, ये भी अपने ऊपर VLAN 10 बना लेगा, यस और नो, और फिर आगे भेज देगा स्विच 3 को। ये क्या है? क्लाइंट, ये भी अपने ऊपर डेटाबेस में VLAN 10 बनाया और उसको आगे क्या कर दिया? रिले। अब ट्रांसपेरेंट मोड स्विच के पास आया, ये क्या करेगा? यहाँ से रिसीव किया और अपने नेबर स्विच को दे देगा। इसका नेबर स्विच का मोड क्या है? सर्वर, ये भी अपने ऊपर VLAN 10 बना लेगा। बट यहाँ पे कोई अपडेट हुआ ट्रांसपेरेंट मोड पे? नहीं। तो ट्रांसपेरेंट मोड पे फिर VLAN 10 बनेगा कैसे? तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मोड पे आप खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, खुद से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे आप खुद से VLAN 10, VLAN 20 बना सकते हो। क्लाइंट मोड पे आप नहीं बना सकते हो। अगर यहाँ से आप चाहो ना VLAN 10 को डिलीट करूं, तो यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट VLAN 10 फ्रॉम क्लाइंट मोड स्विच। कोई डॉट? ट्रांसपेरेंट मोड पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंट और सर्वर पे कर सकते हो, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट पे करोगे वो VTP डोमेन में नहीं आएगा, वो पर्टिकुलर डिवाइस पे जाएगा। यस, वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट स्विच पे ही बनेगा। अगर आपको पूरे VTP डोमेन में प्रोपोगेट करना है, आप चेंज कहाँ पे करो? सर्वर मोड पे। तो ट्रांसपेरेंट छोड़ के बाकी सारे स्विच के ऊपर में अपडेट हो जाएगा। फाइन। और कुछ डॉट? इसका यूटिलाइजेशन वेरी गुड। अब देखो सर्वर मोड का मुझे समझ में आ गया। यूटिलाइजेशन क्लाइंट मोड का समझ में नहीं आया? सपोज क्लाइंट मेरे पास मोड एक में स्विच थोड़ा सा है, मुझे डाउट हुआ। ठीक है, 3 स्विच है, ये तीनों स्विच ऐसे आपस में सपोज कनेक्टेड है। फाइन। यहाँ पे इस स्विच से मेरे सर्वर कनेक्टेड है, क्रिटिकल सर्वर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। सपोज ये HTTP का सर्वर है और ये DHCP का सर्वर है, राइट। ये स्विच राउटर से कनेक्टेड है और ये राउटर किससे कनेक्टेड है? ISP से, राइट। यहाँ पे मेरे मैनेजर लोग बैठे हुए हैं, नेटवर्क एडमिन वगैरह बैठा हुआ है, राइट। HR टीम वगैरह बैठे हुए हैं सपोज। और यहाँ पे मेरे फ्रेशर एम्प्लॉय बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरे फ्रेशर एम्प्लॉय बैठा हुआ है, राइट। और इन सारे स्विचेस के ऊपर में ना कुछ VLAN है। सपोज यहाँ पे VLAN 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो वैसे ही यहाँ भी होगा 10, 20, 30, 40, 50, यस और नो? यस। यस। और ट्रांसपेरेंट मोड पे भी 10, 20, 30, 40, 50, यस। अब ये बंदा अगर सपोज करो फ्रेशर बंदा है, गलती से VLAN 10 डिलीट कर दिया, तो VLAN यहाँ से भी VLAN 10 डिलीट हो जाएगा, यस और नो? यहाँ से भी VLAN 10 डिलीट हो जाएगा। सपोज ये जो दोनों सर्वर थे ये VLAN 10 में रखा हुआ था, किसमें? VLAN 10 में, जो कि आउटसाइड के यूजर हमेशा इस सर्वर को एक्सेस करता था। एक सेकेंड में सपोज कर लो कि 1000 लोग इस सर्वर को एक्सेस कर रहा था। अब थोड़ी देर के लिए ही अगर डिलीट हो गया VLAN 10 इस स्विच से, भैया लो आपका नेटवर्क तो डाउन है ना, प्रॉब्लम है या नहीं है? है सर, स्क्रीन को क्लाइंट मोड पे रखना पड़ेगा। अब आप इस लड़के को कंपनी से बाहर निकाल दो, राइट, कि भाई तुमने VLAN 10 डिलीट क्यों कर दिया? भाई ये भी अपना लैपटॉप बांधा और घर चल दिया, प्रॉब्लम किसको है? उसमें भी आपने पहले इसको ट्रेनिंग दिया, फिर हायर किया। तो भाई फ्रेशर से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना। अपने को रिस्ट्रिक्शन लगा के रखना है कि तुम डिलीट ही ना कर पाओ चाह के भी। इस स्विच को लिए क्या कॉन्फ़िगर करना होगा? क्लाइंट मोड। क्लाइंट मोड अगर कॉन्फ़िगर कर दूं यहाँ पे, तो ये लोग अलाउ ही नहीं है VLAN को मॉडिफाई करने के लिए, यस और नो? हाँ सर। और अगर एडमिन भी गधा है और इससे भी अगर गलती से नो VLAN 10 चल गया
और इस स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड बना दूं तो भी VLAN 10 यहाँ से रिमूव नहीं होगा, यस और नो? हाँ क्लाइंट मोड है। नहीं ये ट्रांसपेरेंट मोड है। अच्छा क्लाइंट मोड है ये। तो ट्रांसपेरेंट मोड है। जिस स्विच से मेरा सर्वर वगैरह लगे रहते हैं ना, वहां पे हम लोग ट्रांसपेरेंट मोड कॉन्फ़िगर करके रखते हैं ताकि वो VTP से अपडेट ही ना हो कभी भी। ओके अच्छा ओके, चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब इस स्विच के ऊपर में बाय डिफॉल्ट जो VTP का मोड चलता है वो क्या है? सर्वर। सो VTP स्टेटस, इस कमांड से आप चेक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट DTP VTP ये सारे प्रोटोकॉल स्विचेस के ऊपर में इनेबल है, STP इनेबल ही रहता है, आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो देखो VTP मोड क्या दिखा रहा है आपको बाय डिफॉल्ट, सर्वर। तो सर्वर मोड है, इसीलिए आप यहाँ पे VLAN कॉन्फ़िगर कर पा रहे हो। यहाँ पे देखो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया VLAN 10, बन गया VLAN 10, यस और नो? अगर मैं इसका VTP मोड चेंज कर दूं, VTP मोड क्लाइंट, मोड क्या हो गया? क्लाइंट। और अब यहाँ पे मैं VLAN बनाना चाहता हूँ, VLAN 20, क्या बोल रहा है मुझे? नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज क्लाइंट मोड। सो क्लाइंट मोड के ऊपर में हम VLAN बना ही नहीं सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं। नो VLAN 10, देख लो, राइट? अब VTP मोड फिर से क्या कर दूं? सर्वर। और अब रिमूव कर सकता हूं, नो VLAN 10। ठीक है बॉस, यहाँ पे अब टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ना, आगे बढ़ू। हाँ ना इसके बाद ही स्टार्ट हुआ था STP। अब आपका कुछ नहीं बचा STP से पहले, सारा का ओवरव्यू दे दिया मैंने। एक चीज ओवरव्यू आपने दे दिया, एक चीज मुझे बताइए, जैसे सपोज कीजिए आपने एक बार एक पोर्ट पे मुझे दिखाया ईथर ट्रंक, अब उस ईथर ट्रंक के अंदर दो पोर्ट कॉन्फ़िगर है। नहीं टोपोलॉजी बताओ क्या बताया आपने? जैसे मेरा ये स्विच है, ये स्विच है, ठीक है, इसका 2 पोर्ट हमारा सिंगल ईथर ट्रंक में है, फिर हम और वो ईथर ट्रंक 2 स्विच आपस में कनेक्ट कीजिए, 2 स्विच को आपस में मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, कर दिया। अब इसका फास्ट थ्रेड 0/1, FA0/1 और FA0/2, ओके, स्विच 1 का, हाँ, ईथर ट्रंक 1 में, अगर 1 में है VLAN 1 तो हम वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? ईथर चैनल नहीं, VLAN 1 नहीं, ईथर ट्रंक 1, ट्रंक 1 में है या ट्रंक 2 में है, ट्रंक का कुछ भी ले लीजिए। अच्छा, ये दोनों पोर्ट सपोज करो कि ट्रंक बना हुआ है। हाँ ट्रंक बना हुआ है, ओके, स्विच 3 है। हाँ क्या दिक्कत है यहाँ पे फिर? नहीं, जैसे सपोज हमारा स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में दो लिंक चल रहा है। अच्छा, 2 लिंक चल रहा है, फाइन। अब दोनों पोर्ट को हम एक ट्रंक में बांध दिए ताकि एक लिंक हमारा डाउन हुआ तो दूसरा लिंक हमारा अप रहे, ऐसे। हाँ, तो वो कैसे करते हैं? वो कैसे? ये तो STP के बाद का टॉपिक है, ये तो ईथर चैनल। अच्छा, ये बात का टॉपिक। हमारे नेटवर्क में ये चीज किया हुआ है, इसीलिए मुझे अभी आपने बताया ना ईथर ट्रंक, STP के बाद चलिए ठीक है, कोई बात करें। ट्रंक इज डिफरेंट फ्रॉम ईथर चैनल, राइट? ईथर चैनल तो एक टेक्नोलॉजी है व्हिच इज यूज्ड टू बंडल मल्टीपल फिजिकल लिंक इनटू सिंगल लॉजिकल लिंक। हाँ, ये करता है। अभी मेरे नेटवर्क में ये किया हुआ है, बट मुझे समझ में नहीं आता। मैं देख लेता हूँ सोल्यूशन क्या है। 500 का जो बंडल बनाते हो ना, 500 नोट का, वो ऐसा काम होता है ईथर चैनल का। अच्छा, जैसे 500 के नोट रखे ऊपर के ऊपर और एक टाइट से करके ऐसे बांध देते हो। लो भाई, इसको रख दो बोरा में, होता है ना ऐसे। बोरा में कहाँ रखिएगा, बेंच पर रहने देगा तबे ना, बोरा में रखिएगा। देखिए जाके बिहार में क्या हो रहा है बोरा में रखने वाले का। हाँ यार, अभी डेली पकड़ा रहा है, अभी डेली पकड़ा कतरे रखे हुए। अरे नहीं भैया, हमारे पास नहीं है कुछ। बिहार में। अच्छा चलिए, अभी STP डिस्कस कर लेते हैं, टाइम निकल जाएगा, है ना? करेंगे मजाक मस्ती, टाइम रहेगा अपने पास।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ जरूरी है, जरूरी अब है। देखो प्रॉब्लम क्या हो सकती है चंदन बॉस, ओके प्रॉब्लम ये हो बताइए, सकती है बताइए। कि टोपोलॉजी में लूप बन सकता है। स्विच 1 है मेरा, ये स्विच 2 है और ये स्विच 3 है, ये ऐसे कनेक्टेड है। तो फिजिकल टोपोलॉजी मेरा सर्कुलर में कनेक्ट है अभी, राइट, लूप में कनेक्ट है, यस और नो? कनेक्ट है ना लूप में, तो यहाँ पे लूप बन सकती है। क्या यहाँ पे लूप बन सकती है? स्विच 1 और स्विच 2 एक ही लिंक से ऐसे कनेक्टेड है, लूप बन सकती है क्या यहाँ पे? नो। सो फिजिकल टोपोलॉजी ही यहाँ पे मेरा सर्कुलर में नहीं है, लूप में नहीं है, तो यहाँ पे कभी लूप नहीं बनेगा। लूप तभी बन सकता है जब मेरा टोपोलॉजी किसमें हो? लूप में कनेक्ट हो, राइट। अब देखो इस टोपोलॉजी में लूप बन कैसे सकती है और लूप होता क्या है? सपोज ये 0/0 पोर्ट है, ये 0/1 है, ये भी 0/0 है, ये भी 0/1, ये 0/0, दिस वन इज 0/1, राइट। यहाँ पे एक यूजर है और यहाँ पे एक यूजर है जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, राइट। सो सबसे पहले सपोज करिए कि ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ से जनरेट कर दिया। कौन सा मैसेज? ब्रॉडकास्ट। तो सोर्स मैक क्या होगा? इस पीसी का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? ऑल एफ, है ना। ये ब्रॉडकास्ट मैसेज स्विच 2 ने रिसीव किया और देखा डेस्टिनेशन क्या है? ब्रॉडकास्ट। पहले तो सोर्स लर्न कर लेगा, उसके बाद डेस्टिनेशन चेक किया और डेस्टिनेशन देखा ब्रॉडकास्ट है। अगर ब्रॉडकास्ट है तो एक कॉपी यहाँ से भी भेजेगा और एक कॉपी यहाँ से भी भेजेगा, यस और नो? राइट। तो स्विच 1 अपना मैक एड्रेस टेबल जो मेंटेन कर रहा है वहां पे एंट्री बना लेगा ना। सपोज इस मशीन की मैक एड्रेस क्या है? ए, तो सोर्स मैक क्या रहेगा पैकेट में? ए। तो स्विच 1 लर्न कर लेगा मैक एड्रेस ए कौन से पोर्ट पे? 0/0 पे, यस और नो? है ना? yes. ऐसे ही ये भी स्विच 2 भी जब यहाँ पे रिसीव किया था, सपोज ये 0/3 है तो 0/3 पे लर्न कर लिया था मैक एड्रेस ए, और उसके बाद फिर स्विच 1 क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है? ब्रॉडकास्ट। तो उसको ये आगे यहां से भी तो भेजेगा, यस और नो? अब देखो स्विच 3 का मैक एड्रेस टेबल, स्विच 3 के मैक एड्रेस टेबल पे जब स्विच 1 ने इसको भेजा है, उससे पहले कौन भेज दिया था? स्विच 2, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज। इसने कुछ टाइम पहले लर्न किया था 0/0 के ऊपर में एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसकी मैक एड्रेस क्या है? ए, यस और नो? और अभी इसने स्विच 1 से भी रिसीव किया है सेम ब्रॉडकास्ट मैसेज, कौन से पोर्ट पे? 0/1 पे, और इसमें भी मैक एड्रेस क्या है? ए। अगर स्विच सेम मैक एड्रेस एक से ज्यादा पोर्ट पे लर्न कर लेता है, उसी को हम लूप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको लूप? बिकॉज लूप बन गया ना भाई। अब ये 2 पोर्ट पे सेम मैक एड्रेस लर्न कर लिया, अब यहां से जो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव किया था उसको ये आगे भेजेगा, और यहां पे जो रिसीव किया है उसको फिर यहां से आगे भेजेगा। वैसे ये भी स्विच इस पोर्ट पे भी लर्न कर लेगा सेम मैक एड्रेस जो इस पे किया था पहले, और उसके बाद उसको आगे भेजेगा। फिर स्विच 1 से भी वो ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ पर रिसीव होगा, इस पे भी ये लर्न कर लेगा। सारे स्विच सारे पोर्ट पे सेम मैक एड्रेस को लर्न कर लेगा, यस और नो? यस सर। तो यही है क्या? लूप। इसको हम क्या बोलते हैं? यस, लूपिंग। सो इसको अवॉइड करने के लिए मेरे पास कौन सा प्रोटोकॉल है? एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। नाउ क्वेश्चन इज हाउ अवॉइड लूपिंग इन दिस। सबसे पहले तो वाई, तो ये तो क्लियर हो गया होगा क्यों। नाउ हाउ एसटीपी कैन अवॉइड लेयर 2 लूप। देखो ये लेयर 2 लूप है, ये लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा ऐसे, क्योंकि लेयर 3 लूप रहता तो 1 सेकंड के लिए जब टीटीएल वैल्यू 0 हो जाता तो ड्रॉप भी हो जाता, लेकिन स्विच तो कभी ड्रॉप करने वाला ही नहीं है इसको। स्विच तो सिर्फ क्या चेक करता है? डेस्टिनेशन। अगर डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है भेजते जाओ, ये हमेशा के लिए यहाँ पे घूमता रहेगा ऐसे ऐसे, यस और नो? सो वेरी डेंजरस लूप है ये, है ना। ये कुछ टाइम के बाद पूरी की पूरी बैंडविड्थ यूज होने लगेगी एसटीपी के ट्रैफिक से ही, सॉरी मतलब वही ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक से। सो इसीलिए मेरे पास एसटीपी है। अब एसटीपी कैसे करता है? उसके लिए एसटीपी क्या करता है, आपका जो फिजिकल टोपोलॉजी किसमें था? लूप में, उससे एक लॉजिकल टोपोलॉजी बनाता है, लूप फ्री लॉजिकल टोपोलॉजी ऐसे बना सकता है। ये फिजिकल टोपोलॉजी से ऐसा लॉजिकल टोपोलॉजी बन सकता है या नहीं बन सकता है? यस, ऐसा भी बन सकता है, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3, यस और नो? ये भी लूप फ्री है। एक तो ये टोपोलॉजी बन गया, दूसरा ये बन सकता है, और क्या बन सकता है? स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3
ऐसे भी बन सकता है, यस और नो? यस। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना? तीनों आपने कर लिया। तो ऐसे ऐसे टोपोलॉजी बन सकता है। तो ऐसा टोपोलॉजी कौन बनाएगा? एसटीपी। तो एसटीपी कर क्या रहा है? जो बैकअप लिंक है, ये टोपोलॉजी में मैंने इसको फिजिकल लूप में क्यों लगाया है? बैकअप के लिए, कि भाई अगर सपोज यहाँ पे कोई कंप्यूटर है जो इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो कम्युनिकेशन के लिए इसके पास दो पाथ है। एक ऐसे कम्युनिकेट करे, लेकिन कभी भी अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो मेरा कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए? ऐसे, राइट? मतलब बैकअप पाथ भी तो रहनी चाहिए, यस और नो? तो उस बैकअप पाथ को एसटीपी क्या कर देता है? ब्लॉक। क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक। एसटीपी बैकअप। ये देखो ना, इस टोपोलॉजी में इस लिंक को ब्लॉक करके रखा है, राइट? इस टोपोलॉजी में इस लिंक को ब्लॉक करके रखा है, और इस टोपोलॉजी में इस लिंक को ब्लॉक करके रखा है, यस और नो? यस। तो एक जो बैकअप पाथ है उसको ब्लॉक करके लॉजिकल लूप फ्री टोपोलॉजी डिजाइन कर देता है एसटीपी। फाइन। अब बात आती है कि ये लॉजिकल टोपोलॉजी डिजाइन करता कैसे है? सो उसके लिए स्विच एसटीपी में क्या करती है? इलेक्शन। सबसे पहली इलेक्शन होती है रूट ब्रिज की, कि भाई एक स्विच को क्या बनाओ? रूट ब्रिज स्विच। जितने भी स्विच टोपोलॉजी में लगा हुआ है उन सारे स्विच में से एक स्विच क्या बनेगा? रूट ब्रिज। आपको याद क्या रखना है? टू अवॉइड लेयर टू लूप, एसटीपी will block backup path. To block backup path, STP will elect one switch as root bridge switch. Root bridge switch means main switch. Main switch जहां से आपका ट्रैफिक क्या होगा? फॉरवर्ड। जहां से आपका ट्रैफिक सारा का सारा क्या होगा? फॉरवर्ड। ऐसे स्विच को हम क्या बोलते हैं? रूट ब्रिज स्विच। मेन स्विच, रूट ब्रिज स्विच। अब 3 स्विच था मेरे पास, उसमें से कौन सा स्विच रूट ब्रिज स्विच बनेगा? ये आ जाता है क्वेश्चन, यस और नो? स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, तीनों ऐसे आपस में कनेक्टेड है। अब तीनों स्विच में से कौन सा स्विच क्या बनेगा? रूट ब्रिज स्विच। इसके लिए इलेक्शन किसकी होती है? रूट ब्रिज की। तो रूट ब्रिज कौन सा स्विच बनेगा? इसके लिए स्विच चेक करते हैं ब्रिज आईडी। क्या चेक करते हैं? ब्रिज आईडी। Now question is what is breeze ID? Question is what is breeze ID? So breeze ID is an 8 byte value. 8 byte का क्या है? एक नंबर बोल सकते हो आप, जिसमें से जिस 8 बाइट में से 2 बाइट की क्या है? प्रायोरिटी, और 6 बाइट की क्या है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कितनी बाइट की होती है? 6 बाइट की ना। 6 बाइट की क्या है? मैक एड्रेस। सो हर स्विच की आप जैसे क्या जानते हो एक बेस मैक एड्रेस होती है। हर स्विच की क्या होती है? एक बेस मैक एड्रेस। और कैसे आप चेक करते हो बेस मैक एड्रेस? शो वर्जन कमांड से। अगर मैं इस स्विच के ऊपर में आप दिखाऊं इसका बेस मैक एड्रेस, तो आप शो वर्जन कमांड से देख सकते हो। इनेबल एंड शो वर्जन। राइट? क्लियर? सो हर स्विच की एक बेस मैक एड्रेस होती है, यस और नो? और मैक एड्रेस कितने बाइट की इंफॉर्मेशन होती है? 6 बाइट की, पता है? तो ब्रीज आईडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज प्रायोरिटी, दैट विल बी वैल्यू ऑफ 2 बाइट, एंड सेकेंड वन इज बेस मैक एड्रेस, that is 6 byte. Then what is priority? Priority is 16 bits value. It is an 16 bits value. कितने बिट्स की वैल्यू है? 16 बिट्स की। तो 16 बिट्स की अगर वैल्यू है तो रेंज क्या होगी? 2 to the power 16। 2 to the power 16 कितने होते हैं? 655 3 6। अगर आप रेंज में लिखोगे इसको तो रेंज में आएगा कहाँ से? 0 to 655 35। यस और नो? ये होती है बाय सॉरी स्विच की प्रायोरिटी। स्विच की क्या होती है? प्रायोरिटी। जिसमें से बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो स्विच के ऊपर होती है वो क्या होती है? 3 2 7 6 8। दिस इज बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ स्विच। सो मैंने क्या बोला? वो स्विच क्या बनेगा? रूट ब्रिज जिसके पास क्या होंगे? बेस्ट ब्रिज आईडी।
जिसके पास क्या होगा, बेस्ट ब्रीज आईडी। और बेस्ट ब्रीज आईडी कहने का मतलब होता है लोएस्ट ब्रीज आईडी, लोएस्ट ब्रीज आईडी। नाउ ब्रीज आईडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, प्रायोरिटी प्लस बेस मैक एड्रेस। तो सबके ऊपर प्रायोरिटी तो क्या है, 32768 32768। सपोज इसकी बेस मैक एड्रेस क्या है 0A, इसकी बेस मैक एड्रेस क्या है 0B, इसकी बेस मैक एड्रेस क्या है 0C। फाइन। तो ब्रीज आईडी क्या होगी स्विच 1 की, 32768 प्लस 0A। स्विच बी की क्या होगी, 32768 प्लस 0B। स्विच सी की क्या होगी, 32768 प्लस 0C। ब्रीज आईडी है सारे स्विच की है। क्लियर बॉस। तो भाई लोएस्ट ब्रीज आईडी कौन से स्विच का है, लोएस्ट ब्रीज आईडी OA 0A स्विच 1 का। तो स्विच 1 क्या बन जाएगा आपका, रूट ब्रिज। बट आप मेन स्विच किसको बनाना चाहते हो, स्विच 2 को। तो क्या आप मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो, मैक एड्रेस तो फिजिकल एड्रेस होता है, नहीं कर सकते हैं। तो हम प्रायोरिटी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज। मैं यहाँ पे अगर प्रायोरिटी क्या कर दूं 0, तो अब किसकी हो गई सबसे कम ब्रीज आईडी, इसकी ब्रीज आईडी अब क्या होगी 0 प्लस 0B, यस और नो। तो ब्रीज आईडी अब सबसे लोएस्ट किसकी है, स्विच 2 की। तो अब स्विच 2 क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। तो रूट ब्रिज स्विच वो स्विच बनेगा जिसकी ब्रिज आईडी क्या होगी, लोएस्ट, कम होगा। तो इनिशियली सब सारे स्विच को क्या लगता है कि मैं ही क्या हूं, रूट ब्रिज। बिकॉज इसको कैसे पता कि स्विच 2 को कैसे पता कि स्विच 1 का ब्रिज आईडी मेरे से लोएस्ट है, राइट। तो सारे स्विच अपना BPDU भेजते हैं, हेलो मैसेज भेजते हैं। क्या भेजते हैं, हेलो मैसेज। जैसे OSPF में मैसेज आता था ना, OSPF में हेलो मैसेज आता था। व्हाट इज द यूज ऑफ हेलो मैसेज इन OSPF, टू डिस्कवर नेबर एंड कीप अलाइव, यस और नो, यस। सो यहाँ भी रूट ब्रिज इलेक्शन के लिए जो मैसेज आता है उस मैसेज को हम लोग बोलते हैं BPDU मैसेज। STP में BPDU मैसेज होता है, दो टाइप का BPDU, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन BPDU और एक होता है TCN BPDU। तो TCN BPDU को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो BPDU का डिस्कस कर रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन BPDU का काम क्या होता है, इट इज यूज टू इलेक्ट रूट ब्रिज। रूट ब्रिज को इलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन BPDU को। तो सारे स्विच अपने नेबर स्विच को क्या भेजेगा, कॉन्फ़िगरेशन BPDU, और कॉन्फ़िगरेशन BPDU के अंदर में रूट ब्रिज आईडी होगी। तो जब स्विच 2 और स्विच 3 रिसीव करेगा स्विच 1 का कॉन्फ़िगरेशन BPDU, तो स्विच 2 और स्विच 3 को पता चल जाएगा ना भाई मेरे से लोएस्ट रूट ब्रिज आईडी है स्विच 1 का, मतलब हम दोनों रूट ब्रिज नहीं है। जैसे इसको पता चलेगा हम दोनों रूट ब्रिज नहीं है, ये दोनों BPDU भेजना बंद कर देगा, ये दोनों BPDU भेजना बंद कर देगा। क्लियर, बताओ क्या हो गया चंदन, ठीक है? नहीं ठीक है, ठीक है, फाइन। तो ये दोनों स्विच को पता चल गया कि मैं क्या हूं, नॉन रूट ब्रिज। अब रूट ब्रिज मैं नहीं हूं। अब इस सबको क्या पता चल गया कि रूट ब्रिज स्विच 1 है, स्विच 2 एंड स्विच 3। इसकी मैक एड्रेस थी 0A, इसकी मैक एड्रेस है 0B और इसकी मैक एड्रेस है 0C, राइट। सो सबसे पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि रूट जो कॉन्फ़िगरेशन BPDU जाएगा उसके अंदर में इंफॉर्मेशन क्या जाती है, राइट। जो कॉन्फ़िगरेशन BPDU जाता है उसके अंदर में इंफॉर्मेशन रहती क्या है। तो देखो यार कॉन्फ़िगरेशन BPDU के अंदर में क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये पहले मैं बताता हूँ आपको। कंटेंट ऑफ BPDU, एंड BPDU स्टैंड फॉर ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। फाइन। देखो कंटेंट में क्या क्या जाएगा, एक तो जाएगा वर्जन, ठीक है। फुल फॉर्म कोई नहीं कोई काम नहीं है फुल फॉर्म का, वो आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो ये आएगा, है ना, ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन क्या जाएगा, वर्जन मीन्स STP के कौन सा वर्जन अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप मीन्स टाइप फील्ड का क्या काम होता है ये हम लोग समझ लेंगे। फिर एक इंफॉर्मेशन होती है फ्लैग, इसकी भी इंफॉर्मेशन इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे,
राइट। जो फोर्थ इंफॉर्मेशन जाएगी इसेंशियल, वो क्या जाएगी, रूट ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज आईडी, मतलब ब्रिज आईडी ऑफ रूट ब्रिज। रूट ब्रिज आईडी क्या होता है, ब्रिज आईडी ऑफ रूट ब्रिज। तो इसका ब्रिज आईडी क्या है, 32768+0A, यस और नो, यस, राइट। बट ये क्या है, रूट ब्रिज, तो ब्रिज आईडी ऑफ रूट ब्रिज इज नोन एज रूट ब्रिज आईडी। तो बीपीडीयू के अंदर में एक तो रूट ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन जाएगी, कॉस्ट जाएगी, कॉस्ट को भी डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ थिंग क्या जाएगी, सेंडर ब्रिज आईडी, सेंडर ब्रिज आईडी मीन्स हु इज सेंडिंग दिस बीपीडीयू, जो भी सेंड कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी ब्रिज आईडी। आफ्टर दैट सेंडर पोर्ट आईडी, सेंडर पोर्ट आईडी लिख रहे हो ना ये आप, ये बस लिख लेना। हाँ मैं लिख रहा हूँ। सेंडर हाँ पोर्ट आईडी, फिर पोर्ट आईडी, 8वीं चीज क्या जाएगी, मैक्स एज टाइम। चलो ये आप अभी ना लिखो तो चलेगा, या लिख लो, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। मैक्स एज टाइम जो कि होती है 20 सेकेंड, राइट। और आप फॉरवर्ड डिले टाइम भी लिख सकते हो, वो भी जाता है। मैसेज एज भी जाएगा, हेलो टाइम भी जाएगा। हेलो टाइम कितना होता है, 2 सेकेंड, तो 9th में रख लो आप हेलो टाइम, हेलो टाइम। इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहेगी, एक बीपीडीयू के अंदर। सर पोर्ट के लिए क्या क्या जाएगा? हाँ सर पोर्ट के लिए हमारा रूट ब्रिज आईडी जाएगा, कॉस्ट जाएगा, सेंडर ब्रिज आईडी और सेंडर पोर्ट आईडी और रिसीवर पोर्ट आईडी। वो तो इलेक्शन है ना, पोर्ट इलेक्शन है ना डियर। हाँ सर, मतलब अगर पोर्ट का वेरिफिकेशन करेंगे हाँ, तो हाँ, ये 5 चीजें हमें चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो 5 चीजें, ये इंफॉर्मेशन है जो एक बीपीडीयू के अंदर में जाएगा। मतलब स्विच 1 जब अपना बीपीडीयू भेज रहा है स्विच 2 को, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस बीपीडीयू के अंदर में रहेगा, राइट। अब उसी बीपीडीयू को जब स्विच 2 स्विच 3 को भेजेगा, तो देखो रूट ब्रिज आईडी तो वही का वही रहेगा, सेम रहेगा। कुछ मॉडिफिकेशन होगी, बट क्या रूट ब्रिज आईडी में मॉडिफिकेशन होगी, नहीं, रूट ब्रिज आईडी क्या रहेगा, सेम। बिकॉज स्विच 2 के लिए भी रूट ब्रिज कौन है, यही स्विच 1 ही। चेंज क्या हो जाएगा, सेंडर ब्रिज आईडी। जब स्विच 1 ने स्विच 2 को भेजा था उस टाइम में सेंडर ब्रिज आईडी यही था। अब सेंडर ब्रिज आईडी क्या हो जाएगी, स्विच 2 की आईडी, ये अपना लग। यस। उस टाइम में सेंडर पोर्ट आईडी, सपोज ये पोर्ट था 0/0, तो सेंडर पोर्ट आईडी क्या लग के जा रहा था, 0/0। अब के टाइम में इसका लग जाएगा एग्जिट इंटरफेस का पोर्ट, सपोज ये 0/1 है तो 0/1। तो ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, कॉस्ट चेंज हो जाएगी। कॉस्ट एक्चुअल में होता क्या है ना, टोटल डिस्टेंस टू रीच रूट ब्रिज। अगर आर स्विच 2 या स्विच 3 रूट ब्रिज पे रीच करना चाहता है तो कितना डिस्टेंस है, ये बताता है कॉस्ट। और बाय डिफॉल्ट IEEE ने कॉस्ट डिफाइन करके रखा हुआ है सारे अलग अलग पोर्ट के लिए। पोर्ट के लिए नहीं कि पोर्ट के ऊपर में कितनी स्पीड है, उस स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर आपका लिंक का स्पीड है 10 Mbps, 10 Mbps, तो आपकी कॉस्ट है 100 रहेगी। आपकी लिंक की अगर स्पीड है 100 Mbps तो कॉस्ट होगी 19, ऐसे, राइट। एक वो व्हाट्सएप में आपके ग्रुप में मैं भेजा हूं, उसमें देख लेना आप बाय डिफॉल्ट कॉस्ट क्या होती है, क्या डिफाइन किया हुआ है पोर्ट पे। तो यहाँ पे मैं कौन सा लिंक यूज कर रहा हूँ, वो फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। यस, ये फिक्स रहेगा, ये प्री डिफाइन है, ये IEEE ने ही अच्छा रिजर्व करके रखा है। फाइन। अब देखो कॉस्ट क्या होती है, डिस्टेंस टू रीच रूट ब्रिज। सो जब रूट ब्रिज ने बीपीडीयू को जनरेट किया उस टाइम में कॉस्ट कितनी होगी, 0, बिकॉज ये जनरेट ही कौन कर रहा है बीपीडीयू को, रूट ब्रिज ही। जब ये नॉन रूट ब्रिज इसको रिसीव करेगा स्विच 2, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, इस पोर्ट का कॉस्ट ऐड हो जाएगा 19। मतलब स्विच 2 से रूट ब्रिज पे जाने के लिए कॉस्ट कितना है, 19, राइट। अब स्विच 3 के पास भी ये बीपीडीयू आया, यहां से कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, तो भाई बीपीडीयू के अंदर में कॉस्ट कितना लग के आ रहा है, 19, और मेरा रिसीविंग पोर्ट की कॉस्ट कितनी है,
19। तो मुझे अगर रूट ब्रिज पे रीच करना है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 38। और यहां से भी तो रूट स्विच 1 इसको बीपीडीयू भेज रहा होगा, यहां से भी तो भेजा होगा स्विच 1। स्विच 3 को दो जगह से बीपीडीयू रिसीव होगा, एक स्विच 2 भी भेजेगा और एक डायरेक्टली स्विच 1 से भी। जो स्विच 1 से रिसीव हो रहा है उसके अंदर में कॉस्ट कितना लग के आ रहा है 19, और इसके खुद के इंटरफेस का कॉस्ट कितना है 19। तो टोटल कॉस्ट स्विच 3 से स्विच 1 का कितना है 19। तो देखो यहां से कॉस्ट कितना है रूट ब्रिज पे रीच करने के लिए 19, और इस साइड से कॉस्ट कितना है 38। यस और नो? तो इस बीपीडीयू को स्विच 3 कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे ही स्विच 2 को भी एक तो यहां से भी मिल रहा होगा और एक यहां से भी, बट इधर से जो मिल रहा होगा स्विच 3 से उसमें कॉस्ट कितना लग के आ रहा होगा 38, और जो डायरेक्ट स्विच 1 से मिल रहा है उसके अंदर में कॉस्ट कितनी है 19। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा उसी को क्या करेगा ये फॉलो करेगा। तो ये पाथ इसके लिए क्या रहेगा बेस्ट, स्विच 3 के लिए ये पाथ बेस्ट रहेगा। तो मतलब ये वाला लिंक में से कोई एक पोर्ट क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा, जिसका हाईएस्ट पाथ होगा, जिसका हाईएस्ट कॉस्ट आएगा वो ब्लॉक होगा। अब वो भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा। हाँ, यहाँ तक सागर क्लियर है। आपको तो क्लियर ही होगा ना सागर, आपको भी? हाँ सर मुझे क्लियर है सर। है ना? ओके। नाउ अब देखो पोर्ट कौन सी ब्लॉक होगी, उसके लिए पहले किस चीज का इलेक्शन हुआ, रूट ब्रिज का। पहले किसका इलेक्शन हुआ, रूट ब्रिज का। जैसे टोपोलॉजी के ऊपर में आप एसटीपी चलाओगे, ये फर्स्ट प्रोसीजर है। सबसे पहले एक स्विच क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। आफ्टर दैट पोर्ट की इलेक्शन होगी, उसके बाद किसकी इलेक्शन होगी, पोर्ट का इलेक्शन होगा, पोर्ट की। तो एसटीपी के अंदर में 3 टाइप्स के पोर्ट होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्ट इन एसटीपी। पहला कौन सा होता है, कौन बताएगा? डीपी। यस, पहला पोर्ट होता है डीपी, फिर आरपी, फिर एपी, फिर ऑल्टरनेट। यही ना सागर? जी सर। राइट। तो सबसे पहले रूट ब्रिज का इलेक्शन हुआ। रूट ब्रिज के इलेक्शन के बाद रूट पोर्ट का इलेक्शन होता है। किसका, रूट पोर्ट का। उसके बाद डीपी का, और ऑल्टरनेट का कोई इलेक्शन नहीं होता है। जो पोर्ट ना तो डीपी बना ना ही आरपी बना, वो क्या बन जाएगा, अल्टरनेट। और जो भी पोर्ट अल्टरनेट बनता है उसकी स्टेट ब्लॉगिंग रहती है, ब्लॉकिंग। उससे कोई भी ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होगा। और जो डीपी और आरपी है इसकी स्टेट क्या होती है, फॉरवर्डिंग। मतलब इस पोर्ट से डेटा फॉरवर्ड हो सकती है। ओके चंदन? ठीक है। एसटीपी में 3 टाइप के पोर्ट है, एक है डीपी, आरपी एंड ऑल्टरनेट। सबसे पहला जो इलेक्शन क्राइटेरिया होगा रूट ब्रिज का, रूट ब्रिज के बाद आरपी का, और आरपी का इलेक्शन के बाद डीपी का। रूट पोर्ट, यस। आरपी हो गया रूट पोर्ट, डीपी स्टैंड फॉर डेजिग्नेटेड पोर्ट, एंड एएलटी स्टैंड फॉर ऑल्टरनेट। ओके। अच्छा, पहले रूट ब्रिज हुआ, रूट ब्रिज के बाद आरपी आया, फिर डीपी आया। यस, फिर डीपी आया। ठीक है। और ठीक है। रूल ये, अब देखो रूल है कुछ। रूल नंबर 1 कि एक नॉन रूट ब्रिज स्विच के ऊपर, नॉन रूट ब्रिज स्विच के ऊपर में एक से ज्यादा आरपी नहीं हो सकता है। एक से ज्यादा आरपी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा अगर आरपी होगा तो फिर वहां पे लूप बन जाएगा। ये भी आप समझ जाओगे। तो नॉन रूट ब्रिज, जैसे मेरा टोपोलॉजी क्या था, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ये स्विच मेरा क्या बन गया था, रूट ब्रिज, और ये दोनों स्विच क्या था, नॉन रूट ब्रिज। यस और नो? तो इस दोनों स्विच के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा एक क्या हो सकते हैं, आरपी राइट। और नॉन रूट ब्रिज रहे या फिर रूट ब्रिज रहे, डीपी कितने भी हो सकते हैं, डीपी कितने भी हो सकते हैं। बट हमेशा याद रखो कि जैसे एक नॉन रूट ब्रिज स्विच के ऊपर में एक से ज्यादा आरपी नहीं हो सकते हैं, वैसे ही एक सेगमेंट के ऊपर में एक से ज्यादा
डीपी नहीं हो सकते? बिल्कुल कैसे हो सकते? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि ये भी पोर्ट क्या बन जाए डीपी और ये भी पोर्ट क्या बन जाए डीपी। ये एक सेगमेंट के ऊपर में एक से ज़्यादा डीपी नहीं हो सकता। इन द सेम वे एक सेगमेंट के ऊपर भी एक से ज़्यादा आरपी नहीं हो सकता, राइट। सो अगर ये पोर्ट क्या बने, या तो डीपी बनेगा या फिर आरपी बनेगा। तो अगर यहाँ पे सपोज करियो इस नॉन रूट ब्रिज स्विच के ऊपर में एक आरपी बना हुआ है और ये सामने वाला स्विच क्या बना हुआ है, पोर्ट क्या बना हुआ है डीपी, तो डेफिनेटली ये पोर्ट क्या बनेगा, ऑल्टरनेट, बिकॉज डीपी के सामने डीपी तो हो नहीं सकता और आरपी एक से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। हाँ चंदन, नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो पूछो, कोई बात नहीं, अभी तो समझाना अच्छे से चालू भी नहीं एक बार इसको रिपीट करें ना। बिल्कुल। स्विच 2, स्विच 3। मेरा रूट ब्रिज स्विच कौन सा है, 0A वाला है ना, 0B एंड 0C। ये स्विच क्या बन गया, रूट ब्रिज। और जो डीपी होते हैं ना, व्हाट इज डीपी, पोर्ट विच विल ट्रांसमिट सुपीरियर बीपीडीयू, विच विल ट्रांसमिट बेस्ट बीपीडीयू। अब बेस्ट बोलूं, सुपीरियर बोलूं और क्या बोलूं, लोएस्ट बोलूं, बात एक ही है। अच्छा, राइट। सुपीरियर का मतलब जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। तो जो सबसे बढ़िया बीपीडीयू को ट्रांसमिट कर रहा है वो पोर्ट क्या बनता है हमेशा, डीपी। जो पोर्ट सुपीरियर बीपीडीयू को रिसीव करता है वो पोर्ट क्या बनता है हमेशा, आरपी, राइट। तो रूट ब्रिज ही तो सुपीरियर बीपीडीयू ट्रांसमिट करेगा, तो इसीलिए रूट ब्रिज का सारा पोर्ट तो डीपी बन जाएगा पहले ही, डीपी। ओके, रूट ब्रिज का सारा पोर्ट क्या बन जाएगा, डीपी, बिकॉज वहां से सुपीरियर बीपीडीयू ट्रांसमिट होगा, यस और नो। और रिसीव कहां पे होगा सुपीरियर बीपीडीयू, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। तो जहां पे रिसीव होता है सुपीरियर बीपीडीयू पोर्ट क्या बनता है, आरपी और आरपी। ये दोनों आरपी बन गया। अब ये एक सेगमेंट बच गया, राइट। अब देखो स्विच 2 पे अगर ये पोर्ट क्या बन गया, डीपी, तो ये क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट। क्यों बनेगा ये अल्टरनेट, बिकॉज इस पे ये पोर्ट आरपी तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ऑलरेडी एक आरपी बना हुआ है, यस और नो। और ये डीपी भी नहीं बन सकता है, बिकॉज एक सेगमेंट के ऊपर में एक से ज्यादा डीपी नहीं हो सकता है ना। और अगर इन द सेम वे ये पोर्ट क्या बन जाए आपका, डीपी, तो ये पोर्ट 100% क्या बनेगा, अल्टरनेट, क्योंकि आरपी तो बन नहीं सकता है, नॉन रूट ब्रिज स्विच के ऊपर में एक से ज्यादा आरपी नहीं हो सकता, राइट। और डीपी एक सेगमेंट पे एक से ज्यादा होगा नहीं, तो ये पोर्ट क्या बनेगा, अल्टरनेट, यस और नो। यस। अब देखो मैंने क्या बोला, डीपी क्या होता है, वो पोर्ट जो सुपीरियर बीपीडीयू ट्रांसमिट करेगा, आरपी वो होता है जो सुपीरियर बीपीडीयू को रिसीव करता है। तो नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई सुपीरियर बीपीडीयू, यस और नो। क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई सुपीरियर बीपीडीयू। तो सुपीरियर बीपीडीयू को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज जो चेक होती है, सागर बताइए, जी सर। लोएस्ट रूट ब्रिज आईडी, सबसे पहली चीज यही ना सागर? जी सर। देन कॉस्ट, देन सर सेंडर ब्रिज, सेंडर ब्रिज आईडी, देन सेंटर पोर्ट आईडी, सेंडर पोर्ट आईडी, पोर्ट आईडी, देन रिसीवर पोर्ट आईडी, रिसीवर पोर्ट आईडी। आईडी। ठीक है चंदन, ये चीज, इतनी चीज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। मैं लिख लिया। ठीक है, अब देखो मेरा जो टोपोलॉजी था, स्विच 1 था, स्विच 2 था, स्विच 3 यहाँ, राइट। ये ऐसे आपस में कनेक्टेड,
यहाँ पे मैक एड्रेस क्या थी 0A, इसकी मैक एड्रेस 0B और इसकी मैक एड्रेस 0C। यस और नो? ये पोर्ट 0/ सपोज 0, ये 0/1, ये 0/0, ये 0/1, 0/0 एंड 0/1। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना अभी तक? ठीक है। इसकी ब्रिज आईडी क्या होगी स्विच 1 की? 3276 प्लस 0A। इसकी ब्रिज आईडी 32768 प्लस 0B। इसकी ब्रिज आईडी 32768 प्लस 0C। यस और नो? तो रूट ब्रिज कौन बनेगा? स्विच 1। ये स्विच क्या बन गया आपका? रूट ब्रिज, है ना? अच्छा, एक चीज बताइए, जो आपने बताया ये जो वैल्यू बताया 327 ये जो जा रहा है, ये सेम सीरीज का होगा या डिफरेंट भी हो सकता है? ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 to आपको मैंने बताया ना प्रायोरिटी कितने बिट्स की वैल्यू होती है? 16 बिट्स की। 16। तो रेंज क्या होगा 0 से लेके 65535 तक, तो उसी के बीच में से ये बाय डिफॉल्ट होता है प्रायोरिटी। इसको अपन चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि टोपोलॉजी में स्विच के अकॉर्डिंग रूट ब्रिज बनेगा। टोपोलॉजी में रूट ब्रिज किसके अकॉर्डिंग बनेगा? नेटवर्क इंजीनियर के अकॉर्डिंग। जिस स्विच को आप रूट ब्रिज बनाना चाहते हो वही स्विच तो रूट ब्रिज बनेगा। मुझे आज भी याद है, मेरे से इंटरव्यू में पूछा था ये क्वेश्चन CCNA के इंटरव्यू में कि 2 कंप्यूटर कनेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, राइट? और उसने STP का कोई डिस्कशन नहीं किया था। मुझे बोला था कि whenever PC1 want to communicate with PC2 all traffic is going via switch 1, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरी ट्रैफिक ऐसे जाना चाहिए। और मुझे उस टाइम STP भी नहीं पता था, तो मुझे नहीं पता कि क्यों जा रहा है ऊपर से ट्रैफिक और क्यों नीचे से जाना चाहिए। तो आपके टोपोलॉजी में कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा, कौन से लिंक को यूज करके ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा, ये सारे कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा। तो उसके लिए आप प्रायोरिटी फिर चेंज करोगे। जहां पे आप प्रायोरिटी लोअर कर दोगे वही स्विच क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज स्विच बन जाएगा। यस और नो? ठीक। तो यहाँ पे आप बताओ रूट ब्रिज स्विच 1 बनेगा, ये तो क्लियर है ना? बिकॉज उसके पास क्या है? लोएस्ट ब्रिज आईडी, राइट? तो सारे इस स्विच ने स्टार्टिंग में अपना BPDU भेजा होगा, ये भी भेजा होगा। अब इस सब दोनों को पता चल गया कि भाई मैं तो रूट ब्रिज हूं ही नहीं, तो ये 2 लोग BPDU भेजना बंद कर देगा। तो फर्स्ट टाइम ही सारे स्विच क्या भेजते हैं? BPDU। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रूट ब्रिज ही BPDU भेज रहा होता है हर 2 सेकंड पे। ओके, इतना ये टाइमर वाइमर भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा आपको मिल जाएंगी ये सब चीजें इजिली। आप कॉन्सेप्ट को अभी सीखने की कोशिश करो, समझने की। फाइन। सो यहां से एक BPDU निकलेगा और एक BPDU यहां से आएगा। यस और नो? राइट। तो स्विच 2 को एक BPDU रिसीव हुआ है किससे? स्विच 1 से। और जो ये BPDU रिसीव किया, ये BPDU स्विच 3 को भी तो भेजेगा। यस और नो? या फिर आप ऐसे समझ लो, या फिर आप ऐसे समझ लो कि जो स्विच 1 स्विच 3 को भेजा है वो स्विच 3 BPDU यहां से भी तो भेजेगा। यस और नो? बॉस, स्विच 2 को कितने जगह से BPDU मिल रहा है? 2 जगह से, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। अब इसको पता करना है कि सुपीरियर BPDU कहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया? रूट ब्रिज के बाद क्या किस चीज का इलेक्शन होगा? रूट पोर्ट का। और रूट पोर्ट कौन सा पोर्ट होता है? जहाँ जो पोर्ट सुपीरियर BPDU को रिसीव करता है। तो स्विच 2 और स्विच 3 दोनों ने 2 पोर्ट पे BPDU रिसीव कर रहा है। अब इसको पता करना है कि कौन सा BPDU सुपीरियर है। कैसे चेक करेगा? सबसे पहले क्या चेक करेगा? सबसे पहले ये पोर्ट, मतलब जिस पे रिसीव कर रहा है 2 पोर्ट है, दोनों में देखेगा किसका कॉस्ट कम है। सबसे पहले ब्रिज आईडी। तो ब्रिज आईडी तो दोनों में क्या लग के आएगा? देखो, जब ये स्विच 1 अपना BPDU भेजा, उसके BPDU के अंदर में रूट ब्रिज आईडी क्या होगी? 32768 प्लस 0A। कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट लगा के भेजेगा 0। और सेंडर ब्रिज आईडी क्या होगी? 32768 प्लस 0A। सेम, बिकॉज यही स्विच क्या है? रूट ब्रिज भी। और सेंडर पोर्ट आईडी क्या होगी? सेंडर पोर्ट आईडी होगी 0/0, है ना? अब पोर्ट आईडी भी 2 चीज की कॉम्बिनेशन होती है, पोर्ट प्रायोरिटी प्लस पोर्ट आईडी। तो सपोज कर लो आप पोर्ट आईडी अभी 0 लग के गया, राइट?
इसको भी समझ लेंगे बाद में आने वाले टाइम में। पोर्ट आईडी क्या लग के किया, सेंडर पोर्ट आईडी 0, फाइन। अब ऐसे ही ये सेम इंफॉर्मेशन इसको भी रिसीव हुआ होगा, स्विच 3 को भी। रूट ब्रिज आईडी 32768 प्लस 0A, कॉस्ट 0, फिर सेंडर ब्रिज आईडी 32768 प्लस 0A और पोर्ट आईडी सेंडर पोर्ट आईडी क्या 0/1। अब ये स्विच 3 जब इसको आगे भेजेगा तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी। रूट ब्रिज आईडी तो वही रहेगा 32768 प्लस 0A। कॉस्ट क्या लग जाए हो जाएगा, कॉस्ट रिसीविंग इंटरफेस का हमेशा ऐड होता है, तो इस इंटरफेस की कॉस्ट ऐड हो जाएगी ना। कॉस्ट कितनी हो जाएगी 10 प्लस 10 20 19। फास्ट इथरनेट की कॉस्ट 19 होती है बॉस। ये वाला देख लेना आप, इस ग्रुप में भेजा था ना। यस, ये देखो 100 Mbps की अगर लिंक है देन कॉस्ट कितनी होगी 19। दो टाइप की कॉस्ट होती है, ये कभी हम लोग समझेंगे OSPF में डिस्कस करेंगे। दो टाइप की कॉस्ट होती है। 100 Mbps के लिए कॉस्ट कितनी होती है 19। ये बाय डिफॉल्ट है, फिक्स है। ओके सागर, चंदन जी सर समझ गया। कॉस्ट कितना ऐड हो गया 19। सेंडर ब्रिज आईडी क्या हो जाएगा 32768 प्लस 0C। अब सेंड कौन कर रहा है ये बीपीडीयू को, स्विच 3। तो भाई सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा है, सबसे पहले चेक किया रूट ब्रिज आईडी, ओ टाई हो गया दोनों में, यस और नो। फिर क्या चेक किया, कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट कितना है 0, यहाँ पे कॉस्ट कितना है 19। तो ये पोर्ट क्या बन जाएगा, ये पोर्ट क्या बन जाएगा। अरे क्लास में भी बात करते हैं। आरपी, ये पोर्ट क्या बन गया आरपी। इन द सेम वे स्विच 3 पे भी, स्विच 3 भी दो जगह से बीपीडीयू रिसीव कर रहा है, एक तो स्विच 1 से और एक स्विच 2 से। तो जो स्विच 2 से बीपीडीयू रिसीव कर रहा है उसमें कॉस्ट कितना लग के आ रहा होगा 19। तो ये पोर्ट क्या बनेगा आरपी। और रूट ब्रिज के सारे पोर्ट क्या होते हैं डीपी, बिकॉज वहीं से सुपीरियर बीपीडीयू क्या होगी ट्रांसमिट। बच कौन सा सेगमेंट गया, ये स्विच 2 और स्विच 3 के बीच का। बिल्कुल। अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा पोर्ट डीपी बनेगा, यहाँ कौन सा पोर्ट आरपी बनेगा। बन जाएगा हमारा स्विच 3 का 0/0 हमारा डीपी बन जाएगा। हाँ, आरपी और 0/1 हमारा आरपी इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मतलब एक स्विच पे 2 आरपी नहीं होता है, एक से ज्यादा आरपी हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता। और आरपी का इलेक्शन तो हो ही गया है। तो अब पता करना है कि कौन सा डीपी बनेगा। तो डीपी कौन बनता है, जो सुपीरियर बीपीडीयू ट्रांसमिट करता है। बॉस आपको ये देखना है कि क्या यहाँ से सुपीरियर बीपीडीयू ट्रांसमिट हो रहा है या यहाँ से, कहाँ से सुपीरियर बीपीडीयू ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ से जो बीपीडीयू ट्रांसमिट हो, बी वाला, क्यों, एटलीस्ट ये बी है और ये सी है ना लास्ट में। यहाँ पे देखो कॉस्ट यहाँ तक टाई हो जाएगी, कॉस्ट तक टाई हो जाएगी। बट जब सेंडर ब्रिज आईडी चेक होगी ना तो इसकी लोएस्ट है। इसकी सेंडर ब्रिज आईडी क्या होगी 32768 प्लस 0A, जब यहाँ से जा रहा होगा तो। और जब ये भेज रहा होगा उस टाइम में सेंडर ब्रिज आईडी क्या होगी 0C। तो सुपीरियर ये है, ये पोर्ट क्या बन जाएगा डीपी, और ये क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट। ठीक है, क्लियर। अब एक टोपोलॉजी दे रहा हूं, फटाफट आप बताओ, दे दूं ना। दीजिए। एक मिनट, स्विच 1, स्विच 2,
स्विच 3, स्विच 4। जितना अभी तक पढ़ाया था आज क्लियर हो गया। कल अब यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। चंदन डेली ज्वाइन करियो आप लोग, है ना? ठीक है, हम डेली आएंगे। अब ये नहीं, आज क्लियर हो गया ना? हाँ आप क्लियर है, मैं क्लियर है। ये है टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी है। चंदन बताओ, ये सपोज क्या है आपका स्विच 1 और इसकी मैक एड्रेस है सपोज 0A। ये है आपका सपोज स्विच 2 और इसकी मैक एड्रेस है 0B। ये स्विच है आपका सपोज स्विच 3 और इसकी मैक एड्रेस है 0C। और ये स्विच है आपका स्विच नंबर 4 और इसकी मैक एड्रेस है सपोज 0D। ठीक है, ये है पोर्ट नंबर 1। ये मैं लिंक सबके लिए लिख देता हूँ। ये लिंक है 0/1, मतलब दोनों साइड। ये भी 0/2, ये 0/3, ये 0/4, ये 0/1 2 हो गया। ये भी 3 0/4, ये 0/1 0/2। ये सपोज 0/4 0/5 0/4 एंड 0/5। ठीक है, तो टोटल कितने लिंक लगे हुए हैं? 2 4 6 1 2 3 4 4। अच्छा ये 5 और 6 होगा ना, 5 एंड 6, 5 6। बताइए आप कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा सबसे पहले? सबसे पहले किस चीज को इलेक्शन होगी? रूट ब्रिज की। तो बताओ कौन सी स्विच रूट ब्रिज बनेगी? 0A। ये स्विच क्या बन गया? रूट ब्रिज। जैसे ये रूट ब्रिज बना, इसके सारे पोर्ट तो आपको पता चल गया कि क्या बन जाएगा? DP, बिकॉज यहाँ से सुपीरियर BPDU क्या होगा? ट्रांसमिट। राइट। अब सारे स्विच के ऊपर में आपको क्या बनाना है? RP। राइट, RP बनाना है ना। अब तो RP बनाने के लिए एक सेकेंड रुक जाओ। ये DP हो गया, इसका तीनों पोर्ट DP हो जाएगा, सारा पोर्ट इसका DP हो जाएगा। ये मैंने ये पोर्ट कौन सा है? 0/1, ये 0/2, 0/1 0/2 0/3 0/4 0/3 0/4 0/5 0/6 0/5 0/6। राइट। सो आपने बोला कि ये स्विच बन गया आपका रूट ब्रिज। राइट। इसके सारे पोर्ट क्या हो गए? DP। यस और नो? राइट। अब आ जाते हैं स्विच नंबर 2 पे। स्विच 2 पे RP कौन सा पोर्ट बनेगा? RP हमारा 0/1 दो, लेकिन 2 लिंक है यहाँ पे। अरे ये यहाँ भी BPDU रिसीव कर रहा होगा, यहाँ भी, यहाँ से ऐसे करके यहाँ भी, यहाँ से ऐसे करके यहाँ भी। राइट। यहाँ से ऐसे यहाँ भी, हर पोर्ट पे BPDU रिसीव हो रहा होगा, लेकिन सुपीरियर BPDU कहाँ पे रिसीव होगा? 0/1 या 0/2 पे रिसीव होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ वो है। हाँ, इधर जो इस सारे पोर्ट पे जो रिसीव होगा उसमें तो कॉस्ट ही ज्यादा आएगा। कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आएगा, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट इस पे और इस पे कॉस्ट 0 लग के आएगा। तो बाकी इस 4 को तो हटा ही दो, है ना। बाकी के इस 4 पोर्ट को तो मैंने हटा ही दिया। इस दोनों में से कौन सा बनेगा? RP। 0/1 RP बनेगा। यस, 0/1 क्या बन गया? RP। ये RP बन जाएगा, बिकॉज देखो कॉस्ट टाई हो गया, फिर क्या चेक होगा? सेंडर बीज आईडी। सेंडर बीज आईडी भी टाई हो गया, फिर क्या चेक होगा? सेंडर पोर्ट आईडी। सो सेंडर पोर्ट आईडी इस पोर्ट की क्या है? 0/1 और इसकी क्या है? 0/2। तो सुपीरियर कहाँ पे रिसीव हो रहा है? ऊपर वाले पे, 0/1 पे। ये क्या बन गया? RP। जैसे ये RP बना, ये पोर्ट क्या बन गया?
ऑल्टरनेट। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा आरपी हो ही नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। एक से ज्यादा आरपी हो ही नहीं सकता है, और इस सेगमेंट के ऊपर में ऑलरेडी डीपी बना हुआ है। यस और नो? अब आरपी आप सिलेक्ट कर लो स्विच 3 पे। स्विच 3 पे कौन सा आरपी बनेगा? ये वाला पोर्ट बनेगा, पे 0/3 है ना? हाँ। और ये ब्लॉक हो जाएगा। ये स्विच 4 पे बताओ आरपी कौन सा बनेगा? 0/3। ये यहाँ से भी बीपीडीयू रिसीव कर रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो कॉस्ट इसको लिस्ट कहाँ से मिलेगा? 0/6 से, है ना? 0/6 यहाँ पे इसको लिस्ट कॉस्ट मिलेगा ना। कौन सा पोर्ट बनेगा आरपी? 0/5 और 6? 0/6। 5 बॉस, 5 हाँ, ना? 5। ये वाला क्या बन गया? आरपी। और ये क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट, बिकॉज डीपी तो बना हुआ है ना सामने वाले साइड। अब कौन से स्विच पे आपको इलेक्ट करना है? सारे स्विच पे हो गया। अब क्या इलेक्ट करना है? डीपी। अब क्या इलेक्ट करना है? डीपी। सो देखो स्विच 2 में ये सेगमेंट के ऊपर में, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। इस पे कौन ये जो बीपीडीयू ट्रांसमिट कर रहा है, ये भी ट्रांसमिट, ये भी ट्रांसमिट कर रहा है, और ये भी। सुपीरियर कौन ट्रांसमिट कर रहा है? स्विच बी और स्विच डी। स्विच बी ना, सेंटर बीज आईडी इसकी क्या है? लोएस्ट। तो ये दोनों पोर्ट क्या बन जाएंगे? डीपी। एक पोर्ट डीपी बनेगा ना, दोनों बन जाएगा यहाँ पे। दोनों बन जाएगा ना डीपी। दोनों पोर्ट क्या कर रहा है? सुपीरियर बीपीडीयू को ट्रांसमिट कर रहा है। और ये दोनों पोर्ट क्या बन जाएगा? ऑल्टरनेट, बिकॉज आरपी तो ऑलरेडी एक बना हुआ है। डन। अब कौन सा सेगमेंट बच गया? ये वाला। कहाँ से सुपीरियर बीपीडीयू ट्रांसमिट हो रहा है? देखो अब आरपी का इलेक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं इलेक्शन बस डीपी का कर रहा हूँ। आरपी का हो गया, एक आरपी बनेगा। हाँ, यहाँ से दोनों यहाँ पे, तो ये दोनों क्या बन जाएगा? डीपी डीपी। ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक। हो गया सारा? कोई बच गया? ये वाला बच गया। बताओ, ये सुपीरियर बीपीडीयू ट्रांसमिट कर रहा है या ये बी कर रहा है? बी ना। तो ये दोनों क्या बन जाएगा? डीपी डीपी। और ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक। लॉजिकल टोपोलॉजी देख लो आप कैसा है, लूप फ्री। क्लियर है सबको? और सागर आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस और नो? जी सर। अब आपका प्रैक्टिस लगभग में हो गया है इलेक्शन का सागर। आप तो इलेक्शन प्रोसेस ये होता है सागर। सबसे पहले अपन रूट ब्रिज का इलेक्शन किया, उसके बाद रूट पोर्ट, देन डेजिग्नेटेड पोर्ट। ऑल्टरनेट तो अपने आप पता चल जाएगा आपको, है ना? बस याद ये रखना है कि एक से ज्यादा आरपी नहीं हो सकता एक स्विच के ऊपर। क्लियर? जी सर। अब बताओ चंदन, कोई डाउट? नहीं, क्लियर है। नो डाउट, नो एनी डाउट। स्टार्ट करें आगे? हाँ, कर सकते हैं। स्टेट्स। एसटीपी में अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एसटीपी का स्टेट। सो कुछ टाइप के स्टेट्स होते हैं, बताओगे? कोई पता है किसी को? जी सर। बताइए सर। डिसेबल होता है। हाँ, डिसेबल, ब्लॉकिंग, डिसेबल, ब्लॉगिंग, लिसनिंग, लर्निंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। कितने हो गए? 5 सर। 5 स्टेट होते हैं, राइट? सो जब आपका पोर्ट क्या होता है? डाउन। आप राउटर की अगर बात करो तो राउटर के ऊपर में आप नो शटडाउन कमांड चलाते हो, तब पोर्ट अप आता है। यस और नो? यस। एक मिनट दीजिए, बस 1 सेकेंड। बट स्विच के ऊपर में नो शटडाउन कमांड ऑलरेडी चला होता है, चला हुआ होता है। इसका सारा पोर्ट इसका ऑफ होता है। हाँ। तो जब आप स्विच को ऑन करते हो,
तो जब तक पोर्ट अप आता है तब तक जो स्टेट होती है एसटीपी की वो क्या होती है, डिसेबल। जब तक अप आया, अच्छा। जब नो शटडाउन कमांड चलेगा, देखते होगे आप स्विच ऑन करते हो उसके बाद थोड़ी देर के बाद पोर्ट अप आता है, राइट। तो अगर पोर्ट ही मेरा क्या है, डाउन, तो एसटीपी का स्टेट्स क्या रहेगा, डिसेबल, बिकॉज एसटीपी तो बाय डिफॉल्ट इनेबल है स्विच के ऊपर। बट अगर पोर्ट डाउन है या आपने मैनुअली शटडाउन कमांड चलाया हुआ है तो उस पोर्ट के ऊपर में एसटीपी स्टेट्स आपको क्या दिखेगा, डिसेबल। जैसे ही पोर्ट आपका अप आता है तुरंत डिसेबल से एसटीपी का स्टेट कहाँ पे मूव करता है, ब्लॉगिंग। और यहाँ पे कोई टाइम स्पेंड नहीं करता है, राइट। तुरंत ब्लॉगिंग से कहाँ पे आ जाती है, लिसनिंग में। इन नैनो सेकेंड 20 सेकंड की होती है सर? नहीं, ब्लॉगिंग टू लिसनिंग नहीं, कोई टाइम नहीं। ब्लॉगिंग से तुरंत किस में मूव कर जाएगा, लिसनिंग में। और लिसनिंग स्टेट में ये टाइम स्पेंड करता है कितना, 15 सेकेंड। कितना टाइम स्पेंड करेगा, 15 सेकेंड। फिर लर्निंग स्टेट में आएगा 15 सेकेंड के बाद। हाँ, क्यों, वाई, ये तो समझेंगे ना क्यों करेगा। अब कुछ काम करेगा ये 15 सेकेंड में, कुछ चीज आइडेंटिफाई करेगा, बीपीडीयू को रीड करेगा। अगर फॉरवर्डिंग स्टेट में आपका डीपी बना या आरपी बना, उससे पहले वो क्या क्या चेक किया ना भाई कि कॉस्ट कहाँ पे मैंने सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव किया, ये पोर्ट डीपी बना है या आरपी बना है, राइट। ब्लॉग होगा या फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा, ये सब चेक चीज़ें कहाँ पे होगी, इन्हीं स्टेट में। ये जो 15 सेकेंड का टाइम है ना, ये हम पढ़ेंगे कि इस 15 सेकेंड में क्या करेगा ये, राइट। स्पेंड टाइम कितना करेगा यहाँ पे, लिसनिंग में 15 सेकेंड। आफ्टर दैट स्टेट कहाँ पे मूव करेगा, लर्निंग में। और लर्निंग में भी कितनी देर वेट करेगा, 15 सेकेंड। और उसके बाद कौन से स्टेट में आएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो इसीलिए स्विच के ऊपर में आप देखते होगे ना, पोर्ट अप आने के बाद भी 30 सेकेंड के बाद फॉरवर्डिंग स्टेट में आता है। दिखा दूं पैकेट ट्रेसर में भी अगर आपको, तो ये देखो, एक मैंने इससे एक पीसी ही कनेक्ट किया सपोज इस स्विच से, तो बाय डिफॉल्ट स्विच का पोर्ट तो क्या है, नो शटडाउन। लेकिन ये देखो यहाँ पे ऑरेंज एलईडी जल रहा है, ऑरेंज एलईडी जल रहा है ना, ये 30 सेकंड के बाद आएगा फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो बिकॉज ऑफ एसटीपी, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो स्विच 1 के ऊपर में मैं एसटीपी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, कॉन्फिग टी एंड नो स्पैनिंग ट्री फॉर VLAN 1 मैंने बंद कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट करो, देखो ये पोर्ट अभी भी ऑरेंज ही है, राइट। अब आ गया वो फॉरवर्डिंग में, और इसको आप कनेक्ट करो इस स्विच से। ये देखो डायरेक्ट फॉरवर्डिंग में आ गया ना, डायरेक्ट फॉरवर्डिंग में आ गया। डायरेक्ट एलईडी क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन। बट अगर मैं कोई भी पीसी को किससे कनेक्ट करूं, स्विच 1 से, तो उसको 30 सेकेंड का टाइम लगता है फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में, बिकॉज ऑफ STP, बिकॉज ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। बिकॉज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट स्विच के ऊपर में चल रहा है, और STP को एक, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि लिसनिंग स्टेट से फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में 30 सेकेंड का टाइम लगता है। 15 सेकेंड लर्निंग में और 15 सेकेंड लिसनिंग में। ओके, क्लियर? क्लियर है बॉस? यस यस यस। सागर Done. बॉस? हाँ सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना। अब देखिए, जो स्टेट था पहला डिसेबल, इसको एक टेबल ही बना लेते हैं। उसके बाद ब्लॉगिंग, फिर लिसनिंग, फिर लर्निंग, और फिर फॉरवर्डिंग, राइट। अब स्विच पोर्ट का काम क्या क्या है, एक तो बीपीडीयू को शेयर करना, यस और नो। दूसरा काम डेटा को सेंड करना, और तीसरा काम मैक एड्रेस को लर्न करना, यस और नो। मैक एड्रेस लर्न, पोर्ट पे तीन ही चीज होगा, या तो बीपीडीयू आएगा वहां से,
या फिर डेटा जाएगा आएगा और स्विच उस पोर्ट पे मैक एड्रेस को लर्न करेगा। यस और नो? तो अगर पोर्ट का स्टेट क्या है, डिसेबल, तो ना तो कोई बीपीडीयू वहां से सेंड होगा और ना ही कोई बीपीडीयू वहां पे उस पोर्ट पे रिसीव होगा। फाइन। ना ही तो उस पोर्ट से कोई डेटा सेंड होगा और ना ही कोई डेटा रिसीव होगा और ना ही उस पोर्ट पे कोई मैक एड्रेस लर्न करेगा, ना ही उस पोर्ट पे कोई मैक एड्रेस लर्न करेगा, बिकॉज पोर्ट ही क्या है अभी, डाउन। अगर स्टेट क्या है, ब्लॉगिंग, तो वहाँ से ना तो कोई बीपीडीयू सेंड होगा बट उस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव हो सकता है, बट डेटा ना तो सेंड होगा और ना ही रिसीव होगा। डेटा मतलब जो आपका एक्चुअल यूजर का डेटा है, और एसटीपी मीन्स कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, जो स्विच ने जनरेट कर रहा है, जो एसटीपी प्रोटोकॉल ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, राइट। और ब्लॉगिंग स्टेट में कोई मैक एड्रेस पोर्ट के ऊपर लर्न नहीं होता है। तो ब्लॉगिंग स्टेट में होता क्या है, सिर्फ एक स्विच बीपीडीयू को रिसीव कर सकता है। तो जो मेरा टोपोलॉजी था उसमें जो अल्टरनेट जिसको पोर्ट रोल मिला है, क्या मिला, अल्टरनेट, उसको पोर्ट का स्टेटस क्या रहता है, ब्लॉगिंग। मतलब उस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव कर सकता है स्विच, बस सेंड नहीं कर सकता है वहाँ से, और डेटा तो सेंड होगा ही नहीं। तो डेटा सेंड नहीं होगा तो लूप क्या बनेगा, कभी तो कभी लूप बनेगा ही नहीं। तो मैक एड्रेस तो लर्न होगा फॉरवर्डिंग स्टेट में, फिर तो मैक एड्रेस लर्न होगा लर्निंग स्टेट में। लर्निंग स्टेट में स्विच मैक एड्रेस को लर्न करता है, इसीलिए तो 15 सेकेंड का टाइम लगाता है वहाँ पे। लिसनिंग स्टेट में वो समझता है, अपने आप से कंपेयर करता है चीज़ों को, राइट। अच्छा, कि भाई मेरा ब्रीज आईडी मैंने 2 जगह से बीपीडीयू रिसीव किया, 2 पोर्ट पे, कौन सा बीपीडीयू सुपीरियर है, लिसनिंग स्टेट में चेक करता है, इसलिए लिसनिंग स्टेट में 15 सेकेंड का टाइम लगाता है, राइट। अभी मेरा कंसर्न बस इतना है आपको समझाना कि जैसे मेरा ये 3 स्विच है मेरे पास, स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3, तीनों स्विच ऐसे आपस में कनेक्ट है। आपने अभी देखा ब्लॉक पोर्ट कौन सा बना था, कौन सा पोर्ट ब्लॉक हुआ था, ये वाला पोर्ट, अल्टरनेट पोर्ट, ये पोर्ट ऑल्टरनेट बना था, तो इसकी स्टेट क्या रहती है, ब्लॉक। तो इस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव तो करेगा, राइट। इस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होगा बट इससे कभी बीपीडीयू ट्रांसमिट नहीं होगा, राइट। ये कभी भी बीपीडीयू को सेंड नहीं करेगा यहाँ से, राइट। मतलब अगर जो इसको अभी बीपीडीयू मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, 2 जगह से। एक तो कौन दे रहा है, स्विच 2 भी, और एक स्विच 1 भी तो दे रहा है, स्विच 1 भी तो दे रहा है, बट सुपीरियर कौन दे रहा है, स्विच 1। अगर इसको स्विच 1 सुपीरियर बीपीडीयू जो दे रहा था वो देना बंद कर दे, सपोज करो कि ये लिंक ही क्या हो जाता है, डाउन, कट जाती है, तो इसको अब बीपीडीयू तो मिल ही रहा है दूसरे पोर्ट पे, अल्टरनेट पोर्ट पे, यस और नो, यस, राइट। यही बीपीडीयू क्या हो जाएगा इसके लिए, सुपीरियर। क्योंकि भाई पहले सुपीरियर ये नहीं था, क्योंकि कंपेयर कर रहा था दूसरे बीपीडीयू से, अब दूसरा बीपीडीयू तो आ ही नहीं रहा है, तो अब कंपेयर कहाँ, तो यही पोर्ट क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद फॉरवर्डिंग में आ जाएगा। तो अब मेरा एसटीपी का टोपोलॉजी कैसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे तो हमको कुछ करना होगा या ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। अगर ये स्विच को, स्विच 3 को स्विच 1 से बीपीडीयू मिलना बंद हो जाए, यहाँ पे जो रिसीव कर रहा था बीपीडीयू, और बीपीडीयू रिसीव ना करे, तो बीपीडीयू ब्लॉकिंग पोर्ट पे तो रिसीव हो ही रहा है, वही क्या बन जाएगा, सुपीरियर। और सुपीरियर बीपीडीयू जहाँ पे रिसीव होता है वो पोर्ट क्या बनता है, आरपी। तो पहले ये पोर्ट था आरपी, अब ये पोर्ट क्या हो जाएगा, आरपी, यस और नो, यस, यस, एग्री, यस, एग्रीड, फाइन। अब देखिए लिसनिंग स्टेट में ना स्विच क्या कर सकता है, पोर्ट से बीपीडीयू को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, बट डेटा अभी भी ना तो सेंड होगा और ना ही रिसीव होगा, और मैक एड्रेस लर्न नहीं होगा,
लिसनिंग स्टेट में। लिसनिंग स्टेट में बीपीडीयू सेंड होगा, रिसीव होगा, डेटा सेंड नहीं होगा, रिसीव नहीं होगा, और मैक एड्रेस भी लर्न नहीं करेगा। और लर्निंग स्टेट में बीपीडीयू सेंड हो ही रहा है, रिसीव भी हो रहा है, डेटा सेंड अभी भी नहीं होगा, डेटा सेंड रिसीव अभी भी नहीं होगा, और मैक एड्रेस यहाँ पे लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेट में स्विच मैक एड्रेस को लर्न करना शुरू कर देता है। और फॉरवर्डिंग में बीपीडीयू भी सेंड हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, डेटा भी सेंड हो सकता है और रिसीव हो सकता है, और मैक एड्रेस भी लर्न हो सकता है। ओके, मतलब सारा काम हो सकता है Yes. forwarding। तो जो जिसकी स्टेट कहाँ पे स्टक हो गई ब्लॉकिंग में, भाई वो तो डेटा को कभी सेंड ही नहीं कर सकता, और ना ही उस पोर्ट पे कोई मैक एड्रेस को लर्न कर सकता है ना। तो आप चाहो तो इसकी एक इसकी आप एक स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, और समझ में आ गया होगा मैं आपको। नोट पूरा क्लियर हो गया भाई, थैंक यू। ठीक है, अब ठीक है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। इसकी मैक एड्रेस 0A थी, इसकी मैक एड्रेस 0B थी, इसकी मैक एड्रेस 0C थी, तो ये स्विच बन गया था रूट ब्रिज, और ये दोनों नॉन रूट ब्रिज, जिसमें से ये बन गया था आपका आरपी, ये बन गया था आरपी, ये बन गया था डीपी, ये बन गया था डीपी, ये बन गया था डीपी, और ये बन गया था ब्लॉक। राइट, तो इसकी स्टेट कहां तक रहेगी, ब्लॉगिंग तक, और बाकी सारे पोर्ट की स्टेट फॉरवर्डिंग में रहेगी। राइट, तो इस पे कभी भी स्विच 3 मैक एड्रेस को लर्न नहीं करेगा। तो अब अगर ये बंदा कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज स्विच यहां से भी भेजेगा और यहां से भी भेजेगा, बट क्या स्विच 3 इसको यहां पे लर्न करेगा? नहीं करेगा, क्या वो, क्योंकि वो पोर्ट ब्लॉकिंग है। यस, क्या उसको ये यहां से आगे भेजेगा? उधर से नहीं भेज पाएगा, रिसीव कर लेगा उधर से। अरे डेटा को रिसीव भी नहीं करेगा ना, ये तो डेटा है, ब्रॉडकास्ट डेटा, यहाँ पे रिसीव ही नहीं होगा ब्लॉगिंग पे। उस पोर्ट पे, यस, इधर से जो आएगा वो रिसीव होगा। हाँ, जो स्विच 1 भेजेगा ब्रॉडकास्ट मैसेज, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज अब लूप में तो नहीं जाएगा ना, कभी यहाँ पे लूप नहीं बनेगा ना। और अगर कभी ये लिंक डाउन हो जाता है तो यहाँ से जो बीपीडीयू मिल रहा है वो बीपीडीयू आना ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बीपीडीयू तो रिसीव अभी भी कर रहा है, वो बीपीडीयू क्या बन जाएगा, सुपीरियर, और ये पोर्ट क्या बन जाएगा, आरपी। अब टोपोलॉजी ऐसा हो जाएगा। सपोज कीजिए फिर वो लिंक आप आ गया, ये फिर लिंक आप आ गया, फिर यहाँ से इसको बीपीडीयू रिसीव होने लगेगा हर 2 सेकंड पे, तो भेज ही रहा है रूट ब्रिज। अब फिर से इसने देखा कि भाई कॉस्ट यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है जी, कम, तो ये सुपीरियर है, फिर से ये क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट, और ये क्या बन जाएगा, आरपी। तो ऑटोमेटिकली टोपोलॉजी कन्वर्ज होते रहेगा, यस और नो। अब मेरे टोपोलॉजी में लूप भी नहीं बनेगा और बैकअप लिंक भी अवेलेबल है, यस और नो। यस, यही है 100%। यस, चलिए, एसटीपी में है टोपोलॉजी चेंज। अब कुछ चीजें होगी जब टोपोलॉजी क्या होगी, चेंज, जब कभी यूजर का लिंक डाउन जाए या फिर कोई यूजर डाउन जाए। एक्चुअली क्या है, अभी ये जो स्विच मेरा 1 2 3 ऐसे कनेक्टेड था ना, यहाँ पर जो यूजर बैठा हुआ है, इस स्विच को ये थोड़ी ना पता कि भाई यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है, तो ये स्विच यहाँ से भी तो बीपीडीयू भेजेगा, यस और नो। तो एसटीपी तो अभी इस सारे पोर्ट पे भी चल रहा है। तो जितने बार भी स्विच के ऊपर में कोई पीसी अप आता है, तो एसटीपी को क्या लगता है कि एक पोर्ट ही अप आया है एसटीपी के अंदर, तो दोबारा क्या होती है, रिकन्वर्जेंस, दोबारा फिर से बीपीडीयू आएगा। तो टोपोलॉजी चेंज कल के लिए रखते हैं, ये टॉपिक कल का रहेगा, राइट, कल इसको समझेंगे जीरो से। ठीक, अभी तक जितना डिस्कस हुआ था सारा का ओवरव्यू दे दिया हूँ, होप चंदन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या से आप बस डेली ज्वाइन करिए तो सब काम बच मैं डेली आऊंगा। अब मुझे क्या, मैं आपको बताया ना क्या प्रॉब्लम था, मैं ज्वाइन कर